So, good morning, everyone. Good morning, all. So, welcome to our Viva Guidance program. आज हमारा तीसरा सेशन है इन दिस वाइवा गाइडेंस प्रोग्राम। इससे पहले देखिए हमने दो, एक तो अपना ओरिएंटेशन का सेशन हुआ। इससे पहले एक हमने मॉक जो टीचिंग था उसके ऊपर एक छोटा सा सेशन किया था। छोटा सा तो नहीं, लंबा ही था। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, तो अब हम बढ़ेंगे आगे। लास्ट सेशन में ही देखिए इंट्रोडक्शन होने वाला था, लेकिन लास्ट सेशन को हम डेमो टीचिंग में हमने थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया। तो आज हम ये जो कैसे आपको इंट्रोडक्शन करना है टू द पैनल, एंड वी विल कम अप विथ क्लासरूम सिचुएशनल क्वेश्चंस दैट माइट बी आस्क्ड। अगेन वी विल बी गिविंग यू सम सैंपल क्वेश्चंस, वी विल प्रिपेयर सम सैंपल क्वेश्चंस हियर। वी विल टेल यू द अप्रोच इन विच थिंग्स नीड्स टू बी डन। किस तरीके से आपको आंसर करना है, क्या फ्लो, क्या अप्रोच रहना चाहिए, वी विल बी टेलिंग यू दैट। बट मेक श्योर you only practice the things and don't try to by heart the things। आप चीजों को प्रैक्टिस ही कीजिएगा, याद करने का या रट्टा करने मतलब रट्टा मारने का कोशिश नहीं कीजिएगा। आप कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उसको याद करने का बिल्कुल कोशिश नहीं कीजिए कि मैं याद करके जाऊंगा और वहां भड़बड़ भड़बड़ पढ़ दूंगा। नहीं, हमको नेचुरल फ्लो, हमको नेचुरल स्पीकिंग करना है। आई विल जस्ट कम टू दिस, ओके। ध्यान रखिए, ये जो पूरा अभी आपका वाइवा होने वाला है, ये एक बातचीत है। क्या है? ये एक बातचीत है, ये एक कन्वर्सेशन होने वाला है। एंड उस कन्वर्सेशन से आपको जज किया जाएगा कि आप जो टीचिंग का जो पोस्ट है उसमें आपको कितना मार्क्स देना चाहिए आउट ऑफ 50। उसी हिसाब से आपको मार्क्स या जो मार्किंग है वो किया जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखना है, हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करने जा रहे हैं। एक तो हम अपना जो माइक्रो टीचिंग है उसको हम प्रेजेंट करेंगे और हम बातें करेंगे। सो प्लीज मेक श्योर यू डोंट गिव मच फोकस ऑन बाय हार्टिंग द लाइंस, बाय हार्टिंग द थिंग्स। फोकस ऑन द अप्रोच, गिव मोर प्रैक्टिस टू दिस। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन टू यू ऑल। How many of you have been practicing newspaper reading daily, mirror reading, loud speaking, and micro teaching daily? आप लोगों में से कितना लोग ये डेली कर रहे हैं? ये एक बार आप लोग रेज हैंड भी कर सकते हैं या मैसेज भी दे सकते हैं। आप रेज हैंड भी कर सकते हैं या मैसेज भी दे सकते हैं। जल्दी से कीजिए, तो बताइए तो कितना लोग कर रहे हैं। और अगर आप लोग अभी तक आपने नहीं शुरू किया है, आप बस उसी में पहले जैसे कि जो अपना कंसर्न सब्जेक्ट है उसको ही लेके ज्यादा टेंशन में हो, उसी में अगर आप फोकस कर रहे हो, और लास्ट सेशन का अगर कोई बेनिफिट अगर नहीं हुआ है तो वो भी बताइए। ठीक है। सिर्फ 3 लोग ही? 3 लोग ही बस? न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं हो रहा है, बाकी सब कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज़पेपर रीडिंग। Difficulty in language, yes, there would be difficulty in language. For that I have said you have to read newspaper daily, loud reading करना है। फिर लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का आप बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको प्रिपेयर करना है। मिरर रीडिंग इंग्लिश लैंग्वेज में करना है। उसके बाद माइक्रो टीचिंग आपको इंग्लिश लैंग्वेज में करना है। हो सके तो रिकॉर्ड कर लीजिए, हो सके तो मिरर में कीजिए और अपने आप को इवालुएट कीजिए। ठीक है, ये सब करना पड़ेगा। इतना दिन आप लोगों ने मेहनत किया, आपको ये नहीं डिमोटिवेशन। देखिए ओरिएंटेशन सेशन में ही मैंने बताया है, हाँ मैंने आपको ओरिएंटेशन सेशन में ही बताया है कि आप ये मान के मत चलिए कि आपका प्रीलिम्स में मार्क्स कम है, हाँ आपका रिटर्न एग्जाम में आपका मार्क्स, एमसीक्यू एग्जाम में आपका मार्क्स कम है, कितना मार्क्स है, ये सब का समय चला गया है। यू हैव क्लियर्ड, ट्रीट योर सेल्फ एज एन इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंपिटिटर फॉर एवरी अदर कंपटीशन। ठीक है, आप लोग जो बाकी कंपिटिटर है उसके साथ आप बराबर का अपने आप को मानिए। ठीक है, नहीं मानेंगे तो आपके अंदर खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो फिर वहां आप किस तरीके से कॉन्फिडेंस प्रेजेंट करेंगे? सर न्यूज़पेपर रीडिंग में ओनली रीडर्स फोरम अच्छा लगता है पढ़ने। ठीक है, लेकिन देखिए अभी टारगेट मैं आपको बार बार न्यूज़पेपर रीडिंग क्यों करने बोल रहा हूँ। एक तो हम लैंग्वेज के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग करने बोल रहे हैं, एक आपका जो फ्लो होगा लैंग्वेज में वो उसके लिए हम न्यूज़पेपर रीडिंग करने बोल रहे हैं।
ऊपर से नेक्स्ट हम न्यूज़पेपर रीडिंग इसलिए करने बोल रहे हैं ताकि वहां से जो रिसेंट एक्टिविटीज या जो भी करंट अफेयर्स चल रहा है वो भी पता चले, तो उसमें भी थोड़ा फोकस करना है। ठीक है सर, सब्जेक्ट प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन एज सम पीजीटी कैन definitely they might ask subject questions in depth, and definitely you can answer those questions. Okay, if you are not able to answer some question, then you have the option of saying that you don't have that thing in your mind right now, or you cannot remember those thing right now, but you can definitely look on to that and clear whatever things are there. Okay, because again, see, some के साथ जो हो रहा है, मतलब कुछ लोगों के साथ जो हो रहा है उसको ही अगर हम बेसिस मान के चले तो दिस विल बी टफ। ओके, दिस विल बी टफ बिकॉज द अदर फैक्ट, दिस इज अ वाइवा गाइडेंस, दिस इज अ वाइवा प्रोग्राम, मतलब वाइवा टेस्ट। यहाँ पे आपका बाकी चीजों के ऊपर भी फोकस रहेगा। ठीक है, तो एकदम 100% अपना जो हम एनर्जी है वो अपना सब्जेक्ट में हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, so now this line is very important. You need to think like a teacher and you need to answer like a professional. लास्ट सेशन, उससे पहले वाले सेशन में भी मैंने बोला है यू नीड टू थिंक लाइक अ टीचर, बिकॉज अभी जो चीज बनना है तो हमको उसकी तरह एक्ट करना पड़ेगा। एक अच्छा टीचर किस तरीके से रेस्पॉन्ड करेगा, एक अच्छा टीचर किस तरीके से चीजों को करेगा, एक तो हमको वो ध्यान में रखना है। और जो भी हम आंसर करेंगे उसको हमको प्रोफेशनल की तरह आंसर करना है, रादर देन बीइंग कमिंग अप विद बाय हार्ड आंसर्स। ठीक है, नहीं बाय हर, देखिए बायलिंगुअल करने से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, बायलिंगुअल करने से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। वहां पे लर्नेड पर्सन लोग बैठा रहेगा पैनल में। ठीक है, और लैंग्वेज का मैंने बताया, लैंग्वेज इज अ मीडियम टू कनेक्ट वट एवर थिंग्स आर विद इन योर सेल्फ, यू विल हैव टू प्रेजेंट इट इन अ confident, in a professional way to the panelist, and while doing that you can use the language in which you are comfortable. If English is creating a barrier or it is creating a negative impact on the interview, you can go for other languages, that Hindi as well. Okay, बाकी तो अपने पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं। ठीक है सर, हमारा टीजीटी का सिलेबस इतना भास्ट नहीं है, बट डू वी हैव टू डू एक्स्ट्रा? नो, सिलेबस आपको आता है, बाकी चीज में भी फोकस कीजिए। ठीक है, सिलेबस आप लोगों को आता है। मूविंग अहेड, ओके, लेट्स स्टार्ट। सो what are the things we should be getting to know, or what are the things we will be learning after this session? एक तो देखिए, we will be able to deliver a natural 45 to 60 seconds introduction। 1 से 1.5 मिनट का जो इंट्रोडक्शन है वो हमको नेचुरल तरीके में कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट, कनेक्ट योर डीएफ टू अ क्रेडिबल टीचर आइडेंटिटी। दिस पार्ट डील्स with presenting yourself as a teacher. This part deals with presenting those qualities which you possess, which will be helping for you being a teacher. Next is structure situational answers without rushing। अभी किसी भी तरीके का सिचुएशनल आपको क्वेश्चन पूछा जाए उसको किस तरीके से रेस्पॉन्ड करना है, क्या हमारा एसओपी या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहना चाहिए, क्या हम अप्रोच लेना चाहिए, उसको हम बातें करेंगे। और प्रोटेक्ट डिग्निटी, लर्निंग फेयरनेस इन एवरी रेस्पॉन्स। नाउ इन सिचुएशनल क्वेश्चंस देयर माइट बी सम टफ सिचुएशन, जैसे बुलिंग को लेके क्वेश्चन हो गया। ठीक है, या लास्ट सेशन में भी 1-2 क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछा था, मैंने भी पूछा था। तो वहां पे किस तरीके से हमको जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स का कम्युनिटी है, सबका डिग्निटी को बचाते हुए लर्निंग और फेयरनेस में ध्यान देना है। नाउ आप लोग मुझे बताइए तो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयरनेस इन अ क्लास? हमको अगर क्लास में फेयरनेस लाना हो तो हमको कौन कौन सा पॉइंट पे ध्यान रखना है, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयरनेस इन अ क्लासरूम? ठीक है, व्हाट इज फेयरनेस इन अ क्लासरूम? जल्दी से आप लोग अपना आंसर से चैट बॉक्स को भर दीजिए, धड़ाधड़ भर दीजिए। बाकी हम ये जो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वहां से हम शुरू करते हैं। ठीक है, नाउ
we have a quote or a saying which is again very popular कि first impression is the last impression, and we will create that first impression through the introduction. And that's why I have asked each one of you to record a video and to send it to us for the introduction section. Okay, once you enter into the room, into the room where the panelists they are sitting, once you enter there, the judging process starts. And if you create a positive introduction, or if you create a positive impression on the panel in the starting or in the introduction phase itself, then the whole interview goes in your favor and you can score good marks. Okay, ज्यादा ध्यान हमको कहाँ पे देना है, तो किस तरीके से हम एंटर कर रहे हैं, किस किस तरीके से हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें हमको फिर अच्छी तरीके से डेली प्रैक्टिस कर लेना है। मैं आपको डेली बोल ही रहा हूँ, नेक्स्ट 20 डेज प्रैक्टिस करेंगे, 21 नंबर डे में जाके आप बोलेंगे, डेफिनेटली अच्छा होगा। पूरा इंटरव्यू नहीं भी प्रैक्टिस करने से एटलीस्ट इंट्रोडक्शन 1-2 मिनट का प्रैक्टिस तो हम डेफिनेटली कर ही सकते हैं। ठीक है, दिन में बार बार कर सकते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सभी लोगों का जो इंट्रोडक्शन था एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन था, सही था, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं था, कोई इसमें इश्यू नहीं था। ठीक है, लेकिन अब हमको अपना जो इंट्रोडक्शन है उसको ज्यादा प्रोफेशनल बनाना है, बाकी एस्पायरेंट से हमको और बढ़िया करना है। बाकी एस्पायरेंट से हमको थोड़ा सा अलग करना है कि इंट्रोडक्शन सुनते ही लग जाए कि भाई ये बंदा को बहुत कुछ आता है, ये इंट्रोडक्शन से ही जो पैनलिस्ट है उसका हमको दिल जीत लेना है। ठीक है, अभी what will you do, why these actions, how will you follow up, कंक्लूजन होना है काम। कंक्लूजन मीन्स योर आइडेंटिटी शुड बी काम, फेयर, इंक्लूसिव, रिफ्लेक्टिव, रेस्पॉन्सिबल एंड रेडी फॉर द क्लासरूम। ये अपने को दिखाना है पूरा थ्रू आउट द इंटरव्यू प्रोसेस, थ्रू आउट द होल वाइवा प्रोग्राम प्रोसेस, थ्रू आउट द माइक्रो टीचिंग प्रोसेस। दिस शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव कि दिस शुड बी presented in front of the panelist. These are the qualities which the panelist needs to be, which the panelist wants to see, or you will be showing it to the panelist. Okay, these are some of the things which should be kept in mind. Now, introduction जो रहेगा उसको देखिए, फैक्चुअली क्लियर, रेलिवेंट, ये रहना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपको प्रेजेंट करना है एक जेन्युइन टीचर आइडेंटिटी, कि आपको ये बताना है, अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि मेरे अंदर जो भी सारा क्वालिटीज है, या मैं तो बस टीचिंग के लिए ही बना हुआ हूँ। ठीक है, मैंने अपने आप को सेल्फ एनालाइज किया, मेरे अंदर ये सारा क्वालिटीज है, मैं बस टीचिंग के लिए ही बना हुआ हूँ। मैं नॉलेज को आगे फैलाने के लिए, आगे जनरेशन को हैंड ओवर करने के लिए ही बना हूँ। ठीक है, ये चीज क्लियर रहना चाहिए। आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैं फिर दूसरा एग्जाम भी दे रहा था, उधर भी मिल जाने से उधर चला जाता, अभी इधर मिला है मैं इसलिए इधर आ गया हूँ। ये सब नहीं, प्रोफेशनल लगना है। ठीक है, हो सकता है आपके अंदर कुछ भी, मैं बार बार ध्यान, मतलब आप लोगों को स्ट्रेस दे रहा हूँ, देर माइट बी एनीथिंग, देर माइट बी डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन इन योर लाइफ, देर माइट बी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, but you should focus or you should present yourself thus as you are having all the teaching qualities and you are a genuine teacher. Okay, now कैसे शुरुआत होगा, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। नाउ हु यू आर, तो लास्ट सेशन एंड बहुत लोगों ने बोला पीजीटी में ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो बढ़िया है, आप शुरू कीजिएगा ये एकेडमिक फाउंडेशन से। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप शुरू करेंगे ये एकेडमिक फाउंडेशन से। आप बताएंगे कि मेरा मैंने जो अपना स्कूलिंग किया है, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, तो यू कैन स्टार्ट लाइक दिस, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट और आई एम अ ग्रेजुएट इन दिस, आई हैव डन माय बीएड फ्रॉम देयर। ठीक है, मोर फोकस शुड बी, अगेन यू शुड बी वेरी क्लियर ऑफ योर इंटर्नशिप। ओके, इंटर्नशिप के ऊपर मैंने लास्ट टाइम भी बहुत ध्यान देने को बोला था, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन में भी आप इंटर्नशिप का मेंशन करेंगे। इंटर्नशिप में आपने क्या सीखा, या इंटर्नशिप, आप बताइएगा मैंने बीएड किया, इंटर्नशिप किया, इंटर्नशिप में मुझे ये मालूम चला। तो जो पूरा क्वेश्चन या जो पूरा जो इंटरव्यू है उसका फ्लो को आपको लेके जाना है। डोंट फॉल फॉर देयर क्वेश्चंस, यू प्रेजेंट those areas or you present those sections where you are strong
एंड आपको इस तरीके से इंटरव्यू को लेके चलना है। इंटरव्यू का पूरा फ्लो आप कोशिश कीजिएगा अपने हाथ में रखने के लिए। डरने का कोई बात है ही नहीं। बातें करने जा रहे हो आप, वहां पे आप क्या करने जा रहे हो? यू आर गोइंग देयर टू हैव अ कन्वर्सेशन विद द पैनल। यू आर नॉट गोइंग देयर टू आंसर देम, यू आर गोइंग देयर टू हैव कन्वर्सेशन विद द पैनल। आप पैनल से कन्वर्सेशन करने जा रहे हो। और बातें कौन से तरफ चलेगा, किधर बातें घूमेगा, वो फिर आपको तैयार करके देना है। आपको ऐसा ऐसा बातें प्रेजेंट करना है वहां पे जिसपे क्वेश्चंस हो सके, और आपको वो सारा क्वेश्चंस, प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको पहले से तैयार करके जाना है। कैसे वी विल बी मूविंग अहेड, ओके। ऐसा नहीं सोचना है भाई बहुत, मतलब सर इतना इजीली बता रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, हमको टेंशन लेना है, नहीं ये सब नहीं, ओके। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एकेडमिक फाउंडेशन। नेक्स्ट यू विल बी एक्सप्रेसिंग योर रेलिवेंट एक्सपीरियंस, माने कि टीचिंग एक्सपीरियंस। जिनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है उन लोग बोलिए कि हम होम ट्यूशन में ये सीखा है हमने, ठीक है, हम होम ट्यूशन करा रहे हैं, हम इधर पढ़ा रहे हैं, हम कॉन्ट्रेक्चुअल ये कर रहे हैं, कुछ भी, बट एक्सपीरियंस आपका बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्ट्रेंथ, या आपको क्या पता चला, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट, विद इन द इंट्रोडक्शन यू विल बी एडिंग दिस ऑल्सो, that you have a strong capability of being a teacher, you have strong qualities of being a teacher, and you also have a strong dedication towards serving as a teacher। टीचर की तरह आपको सर्व करना है, उस फैक्टर में भी हमको ध्यान में देना है, ठीक है। तो यहाँ तक बहुत सारा क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है। इसको मैं बस 1 मिनट के लिए पॉज करके मैं बाकी आगे बढ़ूंगा, कैसे करना है उस पे जल्दी से मैं आपका जो क्वेश्चन है उस सबको आंसर कर देता हूँ। यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, विल कम टू डेट। सर हमारा बीएड कोरोना समय में हुआ तो इंटर्नशिप ऑफलाइन मोड में हुआ ही नहीं, एज नो स्कूल अलाउड, हाउ टू टेल और आंसर दैट। ऑनलाइन मोड में तो आपने किया है, कुछ तो आपने सीखा है। ये नेगेटिव पॉइंट सब उधर नहीं प्रेजेंट करना है। बाद में उन लोगों ने पूछ लिया कि हाँ आपका तो कोरोना टाइम में देख रहा हूँ, आपके तो कोरोना टाइम में हुआ था, तो आपने क्या सीखा, तो आप बताइए कि एट दैट टाइम इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग फॉर अस बिकॉज प्रायर टू दैट वी हैव नेवर गॉन थ्रू दिस डिजिटल लर्निंग, बट ड्यूरिंग दैट कोरोना पीरियड the digital internship which we did, the digital learning which we got to know or experience at that time created a long lasting effect on us। वी केम टू नो कि इस तरीके से आप स्टूडेंट्स को डिजिटल लर्निंग या ई लर्निंग जो होता है उसमें हम किस तरीके से उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ई लर्निंग वाला एस्पेक्ट भी आपको पता चला, ये बताना है। सर मेरा से प्रॉब्लम हो रहा है या आपका वहां से लैग हो रहा है? लैग होने से बाकी लोग भी बताइए, ठीक है। गिव रेमेडियल क्लास टू स्लोअर दिस वेज वी कैन मेंटेन फेयरनेस टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव टीचिंग इज फाइन, हाँ, बट इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है ये भी चाहिए अभी मुझे। व्हाट डू यू मीन, आई हैव अ काउंटर क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव? टू इनकॉर्पोरेट इंक्लूसिविटी, इक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, फाइन, नो इश्यूज। हाँ ये सब शब्द आप इस्तेमाल करेंगे तो काउंटर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। meaning teaching with different methods to cater all students, fine, treat all students equally, treat all students equally, how will you treat all students equally? Giving opportunity to all students, assess without judging and making classroom rules for all, treating every student equally with no bias on anyone, without any biases to treat. Two of my friends who appeared TV they told me that when they were replying in English, the chairman asked why speaking in English, and in demo they told the interviewer that the students will not understand an English procedure, which confused and tricky। इक्वल ट्रीटमेंट, टू ट्रीट इक्वली, अनबायस्ड डिसिप्लिन, बायलिंगुअल होना है कि नहीं? आप लोग ना, चलिए सही है, आई विल मूव अहेड, बट आई विल जस्ट आंसर वन अगेन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, मैं ना ये ना लैंग्वेज के ऊपर ना एक बार फिर से आपको बातें बता देना चाहता हूँ। लैंग्वेज बैरियर है, हम लैंग्वेज को एक बैरियर नहीं बनने देंगे। इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लिए बैरियर बनता है, हम नहीं बनने देंगे। कैसे नहीं बनने देंगे? तो हम हमारे अंदर जो भी कुछ है, अगर वो बाहर निकलना चाह रहा है, हम उसको इंग्लिश में अच्छे से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, मतलब इंग्लिश में हम उसको अच्छे से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम अपना लैंग्वेज स्विच कर देंगे। लेकिन हमको अल्टीमेट माइंड में ये रखना है, लैंग्वेज कुछ भी हो, हमारे अंदर जो जानकारी है, हमारा जो कैपेबिलिटीज है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, हमको कॉन्फिडेंट प्रेजेंट करना है, हमको अपने आप को काम प्रेजेंट करना है। और ये प्रेजेंट करने के लिए इसके बीच में आने वाला कोई भी रुकावट को हमको हटा देना है, ठीक है।
इसके बीच में कोई भी रुकावट को हमको क्या करना है, इसके बीच में आया हुआ कोई भी रुकावट को हमको हटा देना है, चाहे वो लैंग्वेज ही हो। ठीक है। अब आते हैं कि किसी ने बोला कि पीजीटी में नहीं, इंग्लिश में मत बोलो, इंग्लिश में इतना क्यों बोल रहा है, हिंदी में क्यों बोल रहा है। तो वहां पे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, लैंग्वेज को मेन फैक्टर मान के नहीं जाना है। मेन फैक्टर मान के जाना है कि आपको वहां जाके बातें करना है, आपके अंदर जो चीजें हैं उसको एक्सप्रेस करना है। अगर वहां पे आपको फिर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई आर यू स्पीकिंग इन इंग्लिश नाउ, आप कोई भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, तो आप बोलिए, आप अच्छी तरीके से बताए, डेफिनेटली सर आई एम कंफर्टेबल इन अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो। हाँ, एंड यू कैन यू अदर लैंग्वेज में आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी ऑल्सो, बट यू शुड नॉट प्रेजेंट कि आपको इंग्लिश में स्ट्रगल हो रहा है, आप इंग्लिश में बोलने के लिए और स्ट्रगल करते जा रहे हो, माइंड में वर्ड्स नहीं आ रहा है, आप फंस रहे हो। ये फंसना उसना नहीं है। वहां पे जहां फंसेंगे लैंग्वेज स्विच, वही लैंग्वेज में आप आगे बातें जाएगा जिसमें आप कंफर्टेबल है, जिसमें आप अच्छा कर सकते हो। लेकिन अगेन, कीप वन थिंग इन माइंड, वाइल डूइंग सो आप इंग्लिश को कंप्लीटली इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है। अभी से एग्जाम मतलब वाइवा के दिन तक इंग्लिश का जो तैयारी है उसको आप नहीं छोड़ेंगे। मैंने बोल दिया लैंग्वेज इतना फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप फिर कल से इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना या इंग्लिश का प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऑन द डे ऑफ योर वाइवा यू विल नॉट allow the language factor to create a negative impact or negative point for you. Please be clear about that. ठीक है। समझ में आया ये बात? सर बट बीइंग इंग्लिश स्टूडेंट कैन आई स्पीक इन हिंदी, राइट? ये देखिए, ये फिर आ जाता है। नाउ वन मोर, नहीं नहीं, इतना पेन परमिशन नहीं लेने से भी चलता है, लेने से इट्स फाइन, बट नहीं लेने से भी चलता है, ओके। हाँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इंग्लिश में ही करना है। सर स्विचिंग लैंग्वेजेस अप्लाइज टू वन हु हैज इंग्लिश सब्जेक्ट टू। नाउ फॉर ऑल दोज एस्पायरेंट्स और ऑल दोज कैंडिडेट्स जिनका इंग्लिश ऑप्शनल है या इंग्लिश, आपने इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया है, इफ आई एम इन द पैनल, आई वुड be very much interested, or I will be only impressed if you complete the whole conversation in English, because you will be recruited as an English teacher in the schools. And being an English teacher, being a teacher for the English language, you should have a good command over the language. So, whatever language related directions or language related advice has been given, that is more for other aspirants except for English. For English aspirants, मेक श्योर ज्यादा से ज्यादा चीजें आप इंग्लिश में कर रहे हो और अच्छा इंग्लिश में कर रहे हो। अगर वहां भी आपको तकलीफ है तो देखिए, स्विच करने का ऑप्शन तो सभी के पास है ही। ठीक है। लेकिन प्रिफरेबली थिंग्स शुड बी डन इन इंग्लिश, क्योंकि आपको फिर क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि आप एक इंग्लिश टीचर की तरह वहां पे आप रिक्रूट होने वाले हो। तो वहां पे फिर हम, सर हम एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता है, माय फादर इज रिटायर्ड गवर्नमेंट स्कूल, माय एल्डर सिस्टर आल्सो टीचर, द रीजन हम बोल सकते हैं कि मैंने टीचिंग करियर चूज, नहीं नहीं नहीं। ठीक है। आप तो इंडिविजुअल, वी at present we should treat ourselves as individual. Our individual qualities are thus that it should means it will be good for teaching. I have those qualities which will help. नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हो, in my family I have seen my father since my childhood, I have got attributes or qualities from him. He is a government retired teacher, and throughout my life, I have seen him. I have inherited his qualities. I have inherited his skills. This can be done. लेकिन उन लोग भी टीचर है, हम इंग्लिश मतलब हम टीचिंग फैमिली से बिलोंग करता है तो हम फिर टीचिंग करेंगे, ऐसा नहीं। आप बोलना टीचिंग फैमिली से बिलोंग करने के वजह से सारा क्वालिटीज मेरे अंदर आया, उनको देख के, उन लोगों का बातचीत में बैठ के, और मेरे अंदर भी वो क्वालिटीज डेवलप हुआ है, ये सारा वो क्वालिटीज है, और इसलिए मैं टीचर के लिए एलिजिबल हूँ। ठीक है। या इसलिए मैं टीचर बनना चाहता हूँ, या इसलिए मुझे लगता है कि बस करना तो सिर्फ टीचिंग ही है। नाउ कमिंग ऑन, विल मूव अहेड। हाँ, विल मूव अहेड, आपका क्वेश्चन आते रहना चाहिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, थोड़ा सा समय लूंगा, फिर क्वेश्चन आंसर चलेगा। ठीक है। नाउ introductions can be divided into 5 points or 5 bits. Okay. First is greeting and identity.
आइडेंटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर आर केस, फॉर टीजीटी केस। जब तक जहां तक हमको अभी तक मालूम चला है, जहां तक हमको अभी तक इंफॉर्मेशन मिला है, ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करके ही चलना है। बिना प्रैक्टिस मतलब बिना नाम एंड डिस्ट्रिक्ट का भी और विथ नाम एंड डिस्ट्रिक्ट का भी उधर जैसा बोल दे, और ठीक है, ऐसे कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। पीजीटी वाले का पैनल अलग, मतलब हो सकता है कि पीजीटी वाला जो गेम हुआ उसको चेंज करके इस बार बोल दे कि नहीं नाम डिस्ट्रिक्ट भी बताओ, ठीक है, तो फ्लेक्सिबल रहना है अपने आप को, ठीक है। नाउ कमिंग नेक्स्ट फेज विल बी आवर एकेडमिक सेक्टर और आवर एकेडमिक एंकर। द We will provide a clear understanding to them about our academics. And here we will start from the most recent one. ठीक है। आप ऊपर लेवल से भी शुरू कर सकते हैं, नीचे लेवल से भी शुरू कर सकते हैं। ऊपर लेवल से शुरू करने से मतलब बीएड वाला जो क्वेश्चंस वगैरह है वो फिर ज्यादा मतलब उसमें आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप बताओगे कि कहाँ कहाँ आपने टीचिंग किया है, क्या क्या आपका टीचिंग एविडेंस है, इंटर्नशिप कहाँ पे किया, ठीक है। और जिनका पकड़ लीजिए कोई टीचिंग में एक्सपीरियंस नहीं है, आप अपना इंटर्नशिप बताएंगे और आप बताएंगे कि आप ट्यूशन कराते हैं, ठीक है, आप क्या कराते हैं, आप होम ट्यूशन कराते हैं। नहीं तो आप बताएंगे कि आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, पार्ट टाइम आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए टीचर का पोस्ट है, ठीक है, टीचर का पोस्ट है तो थोड़ा सा बताना जरूरी है। अब कोचिंग कहाँ कौन सा कोचिंग में पढ़ाते हैं तो एक नाम देख लीजिएगा, इतना सारा ईटानगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एडुमाइल्स एकेडमी ही बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ, कि यहाँ मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता था, अपना सब्जेक्ट बता दीजिएगा। कौन कौन सा क्लास का स्टूडेंट था तो ऐसे बता दीजिएगा, क्या करने आता था, ट्यूशन करने आता था, ठीक है, या रिवीजन बैच में आता था, या वो एक होता है ना समर में जो विंटर वेकेशन बैच में आता था, ठीक है। समझ में आ रहा है ना हाउ आई एम ट्राइंग टू कंसोलिडेट योर थिंग। सो इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस इट्स फाइन, नो इश्यूज, बट डेफिनेटली यू कैन डू प्राइवेट टीचिंग इजंट इट। यू आर एंगेज विद एडुमाल्स एकेडमी आप बोल दीजिएगा, ठीक है, वहां मैं 11 12 का या 9 10 का बच्चा को मैं ट्यूशन के हिसाब से या रिवीजन बैच कराता हूँ या कराती हूँ, ठीक है। तो दिस कैन बी डन, ओके। दोज हु आर नॉट हैविंग एक्सपीरियंस यू कैन ऐड दिस। नेक्स्ट कम्स distinctive strength. This is important. Now here you will mention that these are my qualities or these are the things which makes me a good teacher or which helps me to connect with the students well, ठीक है, which helps me to जैसे कि आप मतलब स्टूडेंट्स के साथ घुल मिल सकते हो, स्टूडेंट के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो, इन स्टूडेंट के को जल्दी से अपना बना सकते हो। तो ये आपको अपना एक स्ट्रेंथ उधर बताना है, हॉबी बताना है, ठीक है। और how you can contribute as a teacher or what are the things which you will be bringing to the table or bringing to the classroom, ठीक है, that can be mentioned. Sir, I have mentioned done masters from distance, do I need to mention? अगर ईयर वाइज चला गया, इससे पहले क्या किया आपने, इससे पहले क्या किया आपने, तो फिर आप बता सकते हो, ऐसे भी बता सकते हो, कोई इशू नहीं, कुछ खराब काम आपने नहीं किया, ठीक है। तो जो चीज हमको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा उसको हम नहीं बताएंगे, बाकी तो हम बता सकते हैं अच्छा चीजें, थोड़ा सा अच्छा चीजें नकली से भी ढाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नकली से डालना है कि यस यस डेफिनेटली डेफिनेटली, तो इस तरीके से नकली से डालना है कि उस नकली से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो आपको जानना चाहिए। आप बोल दिया एडुमाइल्स एकेडमी में पढ़ाता है, ठीक है, लेकिन कितना स्टूडेंट है, क्या स्टूडेंट है, ये सब जब आप आंसर कर रहे हो तो आप प्रॉम्प्ट नहीं हो, मालूम चल रहा है कि ये मेकिंग चल रहा है, तो ये सब मालूम होने नहीं देना है। जो भी आप नकली बताएंगे उसका फुल रिसर्च, फुल आपका बैकग्राउंड, फुल जो भी सारा क्वेश्चंस आपको वहां से पूछा जा सकता है, ठीक है, सब्सिक्वेंट क्वेश्चन जो आ सकता है, ठीक है, वो सब हमको पूरा तैयार करके जाना है, ठीक है। नकली कर रहा है लेकिन दूसरा को मालूम नहीं चलना चाहिए नकली हुआ है, ठीक है, तो नकली शुड बी लाइक असली। आई गेस थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन वट एवर आई हैव सेड हियर। यहाँ मैंने जो भी बताना चाहा, जो भी मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, आई गेस आप लोग को समझ में आ रहा हो। नहीं समझ में आ रहा है, कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी पॉइंट में तकलीफ हो रहा है, डू आस्क क्वेश्चन। चुप रहने से नहीं होगा, पूछना पड़ेगा, आप पूछोगे तभी फिर और सारा चीजें सभी के लिए आएगा। नेक्स्ट, दिस शुड बी इन नेचुरल लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट। बाय हार्ट नहीं लगना है, रट्टा नहीं मारना, जाके भन 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 नहीं पढ़ देना है, ठीक है। समझ में आया ना आप लोगों को, जाके वहां पे भन 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 नहीं पढ़ देना है, वहां हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है।
तो कोई अगर आपको रैंडमली अगर कोई पूछता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो वो जो वे में आप इंट्रोड्यूस करोगे सेम टू सेम वैसा ही नेचुरल जेन्युइन वे उधर प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ तो बताइए। आप लोग थोड़ा सा हाँ वहाँ फेंक के मारिए, ठीक है, तभी लगेगा कि सुन रहे हैं सब लोग। नहीं तो ना मैं आपको देख पा रहा हूँ ना आप लोग मुझे देख पा रहे हो, ठीक है। तो द ओनली वे फॉर अस टू स्टे कनेक्टेड, द ओनली वे फॉर अस टू बी मतलब जुड़े रहने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, वो है चैट बॉक्स। और उसको आप लोग पूरा अच्छे से भरिए, ठीक है, इंटरेक्ट अच्छे से कीजिए। नाउ मूविंग अहेड, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे 39 40 50 60 जो भी लोग हैं, हाँ, आप लोग सबको इसी को लिख के एकदम धनाधन इसी को याद करके फिर उधर जाके आप एक ही गेम खेलेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। ये बस एक एग्जाम्पल है, इसके बेसिस में आपको अपना तैयार करना है, ठीक है। क्या करना है? इसके बेसिस में आपको जाके अपना तैयार करना है और अपने हिसाब से काम करना है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप आई लर्न दैट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड बेस्ट when concepts are linked with familiar examples and active participation. My strength is explaining complex ideas in a simple, structured manner. I hope to contribute as a TGT by building an inclusive, disciplined, and curious classroom, including in remote and diverse settings. But again, I am saying no one of you will by heart this and practice this. You will be coming up with your own writing on the basis of this, ठीक है। इसके बेसिस में आप अपना ओन राइटिंग लेके आएंगे। क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया? और ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा बहुत, यहाँ जैसे कि देखिए बहुत सारा यहाँ पे आपको वर्ड्स मिलेगा, जैसे कि हाँ एक्टिव पार्टिसिपेशन है ना ऑल, तो डरना नहीं है अपने आप को, ठीक है। अपना एक नेचुरल इंट्रोडक्शन हमको लिख के तैयार कर लेना है, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट, यूज वन जेन्युइन क्लासरूम एग्जाम्पल। अभी देखिए डेफिनेटली आप लोगों ने टीचिंग इंटर्नशिप करते हुए या टीचिंग करते हुए कुछ ना कुछ सीखा होगा। एक छोटा सा क्रिस्प कहानी उठा के यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। एक छोटा सा क्रिस्प कहानी, छोटा सा एकदम, कि मैंने ये सीखा और उसको हम इस तरीके से, ये मतलब एक जेन्युइन क्लासरूम इशू एंड हाउ योर क्वालिटी इज हेल्पिंग टू टैकल दैट जेन्युइन क्लासरूम इशू, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? And keep all your claims defensible. Whatever things related to whatever you are claiming, things should be replied. You cannot say कि अब आपने जो अपने आप को इंट्रोडक्शन में जिस तरीके से प्रेजेंट किया उसके बाद काउंटर क्वेश्चन आया एंड आप बोल दोगे सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट नाउ, तो फिर गेम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है? चलिए, नाउ this is just an example. Turn your DAF facts into a credible teacher identity. The thing we need to present there, that you will have to present yourself as a teacher. You will have to present those qualities which are of a teacher, which will be helping the students. This thing has to be done. Okay, this again from the very first time or from the very first day I am saying this is not like any other interviews. बाकी इंटरव्यू जैसा नहीं है। बाकी इंटरव्यू बोले तो बाकी एग्जाम्स का जो इंटरव्यू होता है, एपीसीएस वगैरह का जो इंटरव्यू होता है, वैसा ये इंटरव्यू नहीं है। यहाँ आपको आपके अंदर टीचिंग क्वालिटी को ढूंढने का कोशिश किया जा रहा है और आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है ना। सो डीएफ में आपने मेंशन किया है बीएससी इन बायोलॉजी, ठीक है। तो वही आपको स्पेसिमेन मॉडल्स अपने जो भी इस्तेमाल किया आप कर लीजिए इंटर्नशिप के टाइम पे, या जो भी आप माइक्रो टीचिंग कर रहे हो उधर भी आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको आप किस तरीके से ऑब्जर्वेबल बना सकते हो, ये इस दिस आर जस्ट एग्जांपल, दिस आर जस्ट से थिंग्स व्हिच वी आर ट्राइंग टू शोकेस, ओके। जैसे कि आपने बायोलॉजी का में बीएससी किया, मतलब आप बायोलॉजी टीजीटी बायोलॉजी हो, ठीक है।
और अब आपको कुछ समझाना है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, जो हम नहीं देख सकते हैं, जो हम नहीं पकड़ सकते हैं। मतलब सेल वगैरह कुछ भी आप पकड़ लीजिए, ठीक है, जो हमको नेकेड आई से नहीं दिखाया जाता, थिंग्स विच आर एब्स्ट्रैक्ट। अब आप इस एब्स्ट्रैक्ट चीज को कैसे बच्चों को समझा रहे हो और कैसे आप बच्चों को ऑब्जर्वेबल बना रहे हो, ये आपको प्रेजेंट करना है उधर। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ टीचर विच कैन बी शोड हियर। ओके, नेक्स्ट फॉर मल्टीलिंगुअल डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि अभी not only for any other district, for every district in Arunachal Pradesh this is applicable। कि लास्ट टाइम बोला कि आपको तो स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, उनका इंग्लिश ऐसे भी कमजोर है, तो आपको बताना है, आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि यू आर कंफर्टेबल इन ऑल, मीन्स इन ईच लैंग्वेजेस, नॉट इन ईच, सॉरी, यू आर कंफर्टेबल बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। एंड आप बता दीजिएगा कि एक और क्लासरूम सिचुएशन में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि किसी बच्चा को नहीं समझ में आ रहा है, आप उस डिस्ट्रिक्ट का नेटिव नहीं हो, वो वहाँ का लैंग्वेज आपको नहीं आता है, तो आप बताएंगे कि मी बीइंग अ टीचर, अपना तो देखिए जिंदगी भर सीखना मेरा एक काम ही है। अब मैंने, दिस इज सिचुएशन, क्लासरूम सिचुएशनल क्वेश्चन। ओके, आई एम सेइंग एक बच्चा है जिसको हिंदी भी कम आता है, इंग्लिश भी कम आता है, उसको बस अपना लैंग्वेज आता है। आप जो डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हो या आप जिस स्कूल में हो, वो आपका नेटिव लैंग्वेज वाला स्कूल नहीं है, या उधर का बच्चा लोग आपका लैंग्वेज वाला है नहीं, तो आप बोलेंगे मैं तो भाई टीचर हूँ, मुझे क्या करना है, तो मुझे सीखना है और सिखाना है, तो मैं लैंग्वेज को भी सीखने का कोशिश करूंगा, इससे मेरा भी एक एट्रीब्यूट स्ट्रांग होगा। आई विल ऑल्सो बी नोइंग अ लैंग्वेज ऑफ आवर ब्रदर ट्राइब और ब्रदर क्लैन, या सिस्टर ट्राइब और सिस्टर क्लैन, ठीक है। तो इस तरीके से सिचुएशन को टैकल करना है। आई विल बी कमिंग ऑन टू दैट। ओके, so you'll have to present yourself that you are having strong understanding for हिंदी इंग्लिश बोथ, एंड अगर पकड़ लीजिए उधर का लैंग्वेज भी नहीं समझ में आया तो उसमें भी आप कोशिश करोगे, ठीक है। देन अगर आपने अपने में मेंशन किया है अपना उसमें कि एनएसएस एंड कम्युनिटी वर्क में भी आपने काम किया हुआ है, तो वो फिर किधर इधर से हेल्प करेगा, तो आप बताएंगे यही सब क्वालिटीज, यही सब चीजें आप अपना स्कूल में भी प्लानिंग करोगे, कोऑर्डिनेट करोगे, वहाँ का जो स्टूडेंट्स है उनको भी ये जो एनएसएस एंड बाकी जो अपना सोशल जो काम है उसमें भी आप वो कराओगे, ठीक है। हाँ हाँ, एकदम एकदम। अनईसा ने बोला है तुम, मतलब ना, ठीक है, एकदम काफी सही बोला है कि सिंस आई कुड नॉट जॉइन एनी स्कूल फॉर इंटर्नशिप एंड देयर वाज नो प्रोविजन फॉर ऑनलाइन स्टडीज, आई वाज थिंकिंग ऑफ मेकिंग अप एन इंटर्नशिप सिनेरियो, जैसे जैसे मैंने बताया था, टू रिपीट द लाइफ दैट इट फील्स रियल एंड नेचुरल, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए रेडी, जैसे डीडिंग इंटर्नशिप स्टूडेंट में क्या रहा है, एकदम एकदम एकदम। ये यही करना है, देखिए, वहां जाके आप बता दोगे कि मुझे इंटर्नशिप का समय नहीं मिला, हमारे कॉलेज में इंटर्नशिप नहीं हुआ, तो इंटर्नशिप किया हुआ लोगों से आप डायरेक्टली बैक चले जा रहे हो, ठीक है, एकदम सही अप्रोच आपने पकड़ा है। नाउ हाउ शुड बी आवर डिलीवरी, ठीक है, आपको वहां नकली नहीं दिख के असली दिखने के लिए आप वहां पे परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हो, आपका नेचुरल बिहेवियर ही वैसा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे वॉइस में। इट शुड बी मॉडरेट, okay, no far, it should be moderate, and for practicing we will practice through daily mirror reading and all, newspaper reading and all में यही प्रैक्टिस करना है आपको। क्लियर एंडिंग्स एंड नेचुरल वॉल्यूम, बहुत कम भी नहीं बहुत ज्यादा भी नहीं, अ वॉल्यूम इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ टीचर, ठीक है। वन मोर थिंग, एज सुन एज वी आर गोइंग फॉर माइक्रो टीचिंग, हमारा वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। आप जैसे ही माइक्रो टीचिंग करने जाएंगे, अभी देखिए, आप बैठे हो, बैठ के आपने सवाल जवाब चला, ठीक है, आपने अपना एकदम नेचुरल वॉल्यूम में आपने बात किया, इतना वॉल्यूम में आपने बात किया, इतना क्लैरिटी से आपने बात किया कि सभी पार्टी जो वहाँ पांच बैठा रहेगा, तीन बैठा रहेगा, उन लोगों को सभी चीज अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और अच्छी तरीके से उनको सुनाई दे, और आराम से समझ में आ जाए, हम अपना समय लेंगे, ठीक है। उसके बाद एज सुन एज वी आर गोइंग फॉर माइक्रो टीचिंग, जैसे ही हमने बोर्ड पकड़ लिया, इधर अपने हाथ में हमने कलम पकड़ लिया, हमारा वॉइस जनरल से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? दीज आर छोटा छोटा चीजें जिसके ऊपर ध्यान देना है, हाँ, ठीक है। दीज आर छोटा छोटा चीजें विच विल मेक अ डिफरेंस, विच विल make your interview quite different from other aspirants, and I want each of my participants, each of the aspirants who are enrolled in our program to do
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन द इंटरव्यू। आप लोगों में से अगर कोई फिर बाहर निकल के बोलेगा मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, मेरा माइक्रो टीचिंग अच्छा नहीं हुआ, तो ये जो समय आप मुझे दे रहे हो, मैं जो समय आपको दे रहा हूँ, ये जो पैसा आप मुझे दे रहे हो, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो आपका पहले का एग्जाम कैसा भी हुआ हो, रिक्रूटमेंट टेस्ट कैसा भी हुआ हो, इंटरव्यू में आपको बढ़िया करके ही निकलना है। To each one of you, don't just listen. Take a pen and a paper or a notebook and note down the important things or the minute things which I am talking about. जो जो माइन्यूट चीजें मैं बता रहा हूँ उसमें आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए। ऐसे छोटा छोटा माइन्यूट गेम खेल के ही उसका जो दिमाग है, पैनलिस्ट का जो दिमाग है, उसको जीत लेना है। ठीक है, वो बेचारा सुबह से लेके मतलब कितना सारा इंटरव्यू लेते रहेगा, आप पहुंचोगे तो आप जाके उनको राइट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन सेक्शन यू विल बी टेलिंग देम दैट आई एम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स whom यू हैव इंटरव्यूड टिल नाउ। आपने अभी तक जितना भी लोगों का इंटरव्यू लिया है वो बाकी पार्टी से मैं अलग हूँ। मेरा मार्क्स कितना भी हो, मेरा कुछ भी सिचुएशन हो, मैं लेकिन बाकी लोगों से अलग हूँ। और आप बाकी लोगों से किस तरीके से अलग हो, हर छोटा छोटा स्टेप में, हर छोटा छोटा, ज्यादा समय तो नहीं रहेगा, जितना भी समय रहेगा उसमें हर पॉइंट में उनको मालूम चलना चाहिए कि आप बाकी लोगों से अलग हो। क्लियरली समझ में आ रहा है? क्लियरली समझ में आ रहा है सभी लोगों को? सी प्लीज फोकस ऑन दिस थिंग्स। ओके, क्रिएट स्मॉल इम्पैक्ट्स टू गेन मोर मार्क्स। ठीक है, आई डोंट थिंक फिर इतना ध्यान दिया जाएगा। ओके, ओके, आई विल कम टू नेक्स्ट। जो हम लोग का सिचुएशनल क्लासरूम सिचुएशनल सेक्शन जो है, वो करने टाइम में ना आपको ना किस तरीके से आंसर करना होता है वो भी मालूम चलेगा। ठीक है, चलिए, तो वॉइस का तो गेम मालूम चल गया, इंटरव्यू के टाइम में कैसा रहेगा, पढ़ाने के टाइम में कैसा रहेगा, पढ़ाने के बाद, पढ़ाने कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद फिर आप क्या, मतलब जो आपने माइक्रो टीचिंग किया उसके बाद आप क्या करोगे, हाउ विल यू कंक्लूड योर माइक्रो टीचिंग सेशन, ड्रॉप योर आंसर्स, दिस आई हैव मेंशन्ड इन द प्रीवियस सेशन। ओके, उसके बाद बॉडी अपराइट पोस्चर वेरी नेसेसरी। ठीक है, वहां जाके एकदम दिखना चाहिए। हाँ, ये हम उसमें बताएंगे, जो मॉक वाइवा होगा उसमें हम बताएंगे। ओपन हैंड्स, हाथ बंद नहीं रहना चाहिए, और मिनिमल मूवमेंट। सी वी बीइंग इंडियन, हाँ, वी try to explain things with our body movement, hand gesture, head movement and all. This thing we have been doing since childhood. बचपन से हमने भाई ऊपर पार्टी को ऐसे ही देखा है, बाकी लोग हमको ऐसे ही समझा रहा था, हम भी वैसे ही हैं। लेकिन ड्यूरिंग द इंटरव्यू टाइम our posture should be upright and straight. We will look confident. We will try to have eye contact with all the panelists. And in the meanwhile, we'll have to make sure that we are having minimal hand movement, minimal body gesture, minimal head movement. Clear to everyone? Clear to everyone? Now eyes, address to the board, eye contact होना बहुत जरूरी है, डरना नहीं है। सॉरी, डरना तो है नहीं, ठीक है, एकदम आंख चुराना नहीं है। ठीक है, ध्यान सबको देखना है। हाँ, और लेकिन स्टेयर नहीं करना है, एकदम बस ऐसे देखते ही नहीं रह जाना ना। मतलब इक्वल आई मूवमेंट होते रहना चाहिए, चारों पांचों का मिला। वो पांच आदमी अगर है, तीन आदमी अगर है, तो कोई लेफ्ट आउट फील नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। दिमाग में कैसा चलेगा गेम, पॉज ब्रीफली बिफोर यू आंसर द क्वेश्चन, लिसन केयरफुली टू ईच ऑफ द क्वेश्चन एंड रिकवर कामली। ठीक है, ना पैनिक हम होंगे, ना वहां पे हम टेंशन में आएंगे। टेंशन में आने से भी वो हमारा चेहरा, हमारा बॉडी मूवमेंट, हमारा आंसरिंग में वो नहीं दिखना चाहिए। क्लियर टू एवरीवन? सी, अ 2 second पॉज लुक्स मोर कॉन्फिडेंट देन अ रस्ड आंसर। आप पहले तो पार्टी का आप बात सुन रहे हो पूरा, ये उसको मालूम चलना चाहिए कि हाँ ये बंदा बात सुन रहा है। सुन के आपने माइंड में प्रोसेस किया, प्रोसेस करके आपने आंसर किया। ये होगा हम लोग का अप्रोच। क्लियर टू एवरीवन? ये होगा हम लोग का अप्रोच। नाउ, हाउ टू एंटर इनटू द रूम प्रोफेशनली। या तो आप अभी दरवाजा है तो उसको आप खोल के बाहर से आप पूछेंगे मे आई कम इन सर। ठीक है, और यू कैन आइदर नॉक, नॉक इज फाइन। नॉक करने से भी, अंदर से आंसर देने से आपको नहीं सुनाई देगा, दरवाजा बंद रहता है। तो दरवाजा खोल के बाहर से ही थोड़ा सा झुक के आप पूछेंगे मे आई कम इन सर। ठीक है, उसके बाद जाके यू विल बी ग्रीटिंग टू ईच वन ऑफ द पैनल। ग्रीटिंग मतलब जब आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी आप बोल रहे हैं तो सभी को देख के बोलना है। देन यू विल सिट
You will wait for the permission to sit. Again, one small thing which should be taken into care, which should be done while entering. ये ऐसा गेम खेलने से बस इंट्रोडक्शन से ही फिर चला जाएगा. नेक्स्ट, लिसन, ये वाला बात मैंने बोल दिया. रेस्पॉन्ड, ये भी मैंने बता दिया. और एग्जिट के टाइम पे आप थैंक यू बोल के सभी को फिर अच्छी तरीके से देख के एक छोटा सा स्माइल करके आप फिर निकलेंगे. ठीक है, आप एक छोटा सा स्माइल करके आप वहां से निकलेंगे. क्लियर टू एवरीवन? देखिए, वाइवा कितना देर चलता है वो फिर आपके ऊपर, मतलब उस दिन के ऊपर ही डिपेंड करता है. हो सकता है बाकी के साथ 15 मिनट चल रहा हो, आपके साथ आधा घंटा चल जाए, कुछ भी हो सकता है. यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट. गिव योर बेस्ट. ठीक है, आपको किस तरीके से बातें करना है, आपको किस तरीके से रेस्पॉन्ड करना है, उसमें हम फोकस करेंगे. अब वो चाहे 5 क्वेश्चन पूछे, चाहे वो 50 क्वेश्चन पूछे, हमारा आंसर करने का अप्रोच, हमारा आंसर करने का तरीका वही होगा. अगेन, इसके ऊपर बात हो चुका है. इफ यू डोंट नो, आई एम नॉट सर्टेन अबाउट द ऑफ द एग्जैक्ट आंसर. माय प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग इज, और कुछ भी, आई एम नॉट एबल टू सी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इज वेरी कॉमन. ठीक है, उसको ही थोड़ा सा अलग कर लेना है, सिनोनिम लगा लेना है. ठीक है, क्या करना है, सिनोनिम लगा लेना है. हम्म. उसके बाद दिस थिंग हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. इसी के बारे में मैं बोल रहा था कि फ्लो जो होगा, वाइवा का जो फ्लो होगा, उसको आपको लेके चलना है. आप वहां पे क्या क्या क्वेश्चन, मतलब जो इंटरव्यूअर है वो क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये चीज आपको उसको देना है. ठीक है, गेम को वहां आपको खेलना है, उन लोग के गेम के हिसाब से नहीं फंसना है. ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे जो भी आप हॉबी मेंशन कर रहे हो, एकेडमिक सब्जेक्ट, टीचिंग, इंटर्नशिप, करंट एम्प्लॉयमेंट, क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन तो यहीं से बनने वाला है. और यहीं से आप पूरा फ्लो लेके चलेंगे. आप जो बोल रहे हो उससे ही फिर नया नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा वाइवा में. तो हम वही सब चीजें बोलेंगे जिसको लेके हम कॉन्फिडेंट है, जिसमें हम अच्छा है. ठीक है. नो sir, does the teaching demonstration topic matter? If I choose an easier topic and someone else chooses a more difficult one, will it make any difference? How you do the demonstration, only that matters. सर, अक्टूबर में होगा ना भाई बहन, नहीं पता. मेरे हिसाब से अगस्त लास्ट में होना चाहिए. एकदम मेरे हिसाब से पर्सनल व्यू है. ठीक है, पर्सनल व्यू है एकदम. ठीक है, वो मेरा हिसाब है. अब मैं कमीशन नहीं हूं, मैं डिसाइड नहीं करता हूं. लेकिन मुझे लगता है, मेरा लगने से कुछ नहीं होगा. मेरा लगने से ये दुनिया नहीं चलेगा, मेरा लगने से कमीशन डेट्स नहीं निकालेगा, मेरा लगने से कुछ नहीं होगा. लेकिन मुझे जो लगता है वो मैंने बताया आपको. अगेन सी, दिस इज द रूल. मेंशन ओनली व्हाट यू कैन डिस्कस विद ऑनेस्टी एंड डेप्थ. नो अदर थिंग्स. ये हो गया गोल्डन रूल, याद रखना है. ठीक है, ये हो गया गोल्डन रूल, ये हमको याद रखना है. ठीक है, कि मेंशन ओनली व्हाट यू कैन डिस्कस विथ ऑनेस्टी एंड डेप्थ. एकदम डेफिनेटली अक्टूबर में है तो और बेटर है. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया ना, जब जो मेरे को लगता है बस मैंने वही बताया है. ना, हाउ विल यू बी प्रैक्टिसिंग? फर्स्ट यू विल बी राइटिंग अप 90, मतलब वो जो अपना वो हो गया इंट्रोडक्शन, यू विल बी राइटिंग अप. यू विल बी रिकॉर्डिंग वन अनइंटरप्टेड टेक. एक तो आपने रिकॉर्ड किया है, आगे और कीजिए, खुद से रिव्यू कीजिए. अपना घर वाला, घर में जो पढ़ा लिखा, मतलब घर में जो, अगर आपके पास आदमी लोग है, दोस्त है, जान पहचान है, भैया है, दीदी है, भाभी है, सबका इस्तेमाल कीजिए. ठीक है, और ओपन टू बी, ओपन टू क्रिटिसिज्म, बी ओपन टू क्रिटिसिज्म. दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द फेज वेर यू हैव टू बी क्रिटिसाइज. The more you will be criticized, the more input you will get about yourself, the more it is better for you. The more input you get about yourself before the interview, the more better, and the more time you have to make those changes, make take those feedback. मतलब जितना भी नेगेटिव पार्ट है उसको हटा के अच्छा चीजें डाल के अपने आप को चेंज करने का समय रहेगा. ठीक है, एंड रीबिल्ड. तो रीबिल्ड वाला काम तो रेगुलर चलते रहना चाहिए. ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? आप हमेशा रिकॉर्ड करके सबका सब आपको हमेशा रिकॉर्ड करके हमें नहीं भेज सकते हो, हम सबका फिर रिव्यू नहीं कर सकते हैं. लेकिन आपके पास जो भी रिसोर्सेस है, जो भी आपको मिल रहा है आदमी, उसको पकड़िए. एक दिन इस आदमी को भेज दीजिए, दूसरा दिन उसको भेज दीजिए. ठीक है, लेकिन आप देखिए कि क्या ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है. कितना लोग आप लोगों में से ये करेगा जो मैंने अभी बताया, कितना लोग करेगा आप लोगों में से? So whenever someone asks me questions or put me in that situation, I go blank. Okay, how to answer? अब ब्लैंक हो जाते हैं, आपके दिमाग में कुछ नहीं आता है. करना कैसे है, किस तरीके से हम आंसर को ढूंढेंगे, अभी आगे मिलने वाला है. इसी के लिए तो आपने ज्वाइन किया है कि नहीं?
लेकिन मैं जो जो बता रहा हूँ, आप लोगों में से कितना लोग प्रैक्टिस करेगा? सिर्फ 5 लोग। तो पांच का ही सिर्फ आप लोग 5 लोग ही अच्छा करना चाहते हो क्या? वाइवा कितना भी मिनट का हो सकता है, अभी मैं कैसे बताऊं? ठीक है, किसी के साथ ज्यादा समय भी ले सकता है, किसी के साथ कम समय भी ले सकता है। यस, वेरी गुड। जो लोग बोल रहे हैं आई विल डू, वेरी गुड। करना ही पड़ेगा, उपाय का मांगा ही। ठीक है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, यू विल हैव टू डू इट डेली। सम बेसिक थिंग्स विच आई हैव मेंशन, क्या करना है? लो, ठीक है, चलिए मैं फिर से बताता हूँ। फर्स्ट, एक तो देखिए आप लोगों ने रिकॉर्डिंग हमें भेजा है। क्या क्या करना है सिंहा? आज के क्लास के बाद लास्ट 3 सेशन में डेली क्या क्या करने बोला है उसको नोट डाउन करके डेली टिक कीजिए कि हाँ आज हो गया, आज हो गया। सबसे पहले न्यूज़पेपर लाउड रीडिंग करने बोला है। करंट अफेयर्स उधर से ढूंढने बोला है। मिरर रीडिंग करने बोला है। आपका माइक्रो टीचिंग का प्रैक्टिस करने बोला है। 4 हो गया इधर। आज फिर बताया है हम एक 90, मतलब एक एक मिनट के लिए, 1 मिनट से 90 सेकेंड के लिए हम एक रिकॉर्ड ये करेंगे अपना। पहले तो हम इंट्रोडक्शन हम लिख लेंगे जो हमको वहां पे प्रेजेंट करना है बिना नाम और डिस्ट्रिक्ट का। फिर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। एक दो तो आपने हमें भी भेजा है। ठीक है, एक एक तो आपने हमें भी भेजा है, उसका भी हम देंगे फीडबैक। रिकॉर्ड करेंगे एक अनइंटरप्टेड, विदाउट इन अ सिंगल टेक, एक सिंगल टेक में आप रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद आप उसको खुद से रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद आप उसको दूसरा को देंगे, कोई भी आपको मिल जाए। हाँ, एक ही आदमी को डेली लेने से थोड़ा सा बोर हो सकता है, ढूंढ लीजिएगा 4-5 आदमी ऐसे। हाँ, आदमी को 1.5 मिनट का वीडियो को कोई भी मतलब वो करके दे सकता है। ठीक है, आप उनसे लेंगे रिव्यू। ठीक है, आप क्लियरिटी, प्रूफ और पेस, पेस मतलब स्पीड जो आपका है, उस ये 3 चीजों के ऊपर आपको जज करना है अपने आप को। बाकी जो पार्टी कर रहा है वो करके देगा। फिर नेक्स्ट दिन हम क्या करेंगे? रीबिल्ड करेंगे। जहां भी तकलीफ हो रहा था, आपको मालूम चला, आपको जो फीडबैक मालूम चला, आप उसको रीबिल्ड करेंगे, फिर से तैयार करेंगे। इसको मैंने करने बोला है आपको। ठीक है, इसको मैंने करने बोला है। वाइल सेल्फ चेकिंग, गो थ्रू दिस कि डू आई साउंड लाइक माई सेल्फ, डू आई प्रूव वन टीचिंग स्ट्रेंथ, जो आपने बताया कि ये मेरा टीचिंग स्ट्रेंथ है, आप क्या उसको प्रूव कर रहे हो? एंड कुड एवरी क्लेम सर्वाइव अ फॉलो अप, वट एवर क्लेम यू आर कमिंग अप इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, each claim should survive a follow-up question because follow-ups will be taken from there itself। इंट्रोडक्शन के बाद ही, इंट्रोडक्शन में जाके आप जो बोलते हो, इंटरव्यू का जो फ्लो है, इंटरव्यू का जो डायरेक्शन है, वो उधर से चला जाता है। तो आपको उसको अपने हाथ में रखना है। वहां पे आप ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे इंट्रोडक्शन में जिसको फिर आप आगे काउंटर क्वेश्चन में रिप्लाई ना कर पाओ, ने फॉलो अप क्वेश्चन को आप आंसर ना कर पाओ। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हो गया अभी सभी को? नहीं नहीं, मुझे सी अगेन आई हैव टोल्ड ना कि आई एम ऑल्सो अ टीचर, इजंट इट? सो आई ऑल्सो नो some, means I am also quite interested in languages. Okay, I learn, means I love to learn languages. So while I was in Pasighat, there I have learned this, and there I have learned some more Adi words also. Like for your answer, sir, कहाँ से सीखा है उपाय कामांग? So for this my answer will be anyang anyang lunum hudum. Okay, so थोड़ा थोड़ा I am trying to learn। 2 वीडियो आपको नहीं मिला, आप मुझे हाई भेजिएगा। हाँ, जिसको जो नहीं मिला आप मुझे हाई भेजिएगा। ठीक है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट। आई गेस थिंग्स आर क्लियर टिल हियर। इंट्रोडक्शन को लेके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कुछ भी है तो आप पूछ लीजिए। एंड आप लोगों ने जिस तरीके से रेस्पॉन्स दिया है कि आप लोग करोगे, इससे मुझे बहुत खुशी हुआ है। ये जो खुशी हुआ है इसको आप कंटिन्यू रखिए। ठीक है, इसको आप कंटिन्यू रखिए। और डेली प्रैक्टिस कीजिए। रिजल्ट तक ये खुशी जारी रहना चाहिए। आप लोगों को लेके जो खुशी है वो रिजल्ट तक जारी रहना चाहिए। ठीक है, जिनको वीडियो नहीं मिला आप हाई भेज दीजिएगा, हाँ, व्हाट्सएप में। नहीं, नो, नो नेम रूल बोलने से डिस्ट्रिक्ट मत बताइएगा, इंस्टीट्यूट बताना, बता दीजिएगा। हाँ, अगेन आई हैव दिस क्वेश्चन। हाँ, अरे आप लोग ग्रुप में है ना? जो लोग ग्रुप में नहीं है, ये तो लिंक सिर्फ ग्रुप में ही दिया था। ओके सर, नो नेम रूल बोलने से, हाँ, चलिए एक 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 आंसर में, एक सवाल में सेकंड टाइम मिस कर दिया है मैंने। आई विल कम टू दैट। सर आपका नंबर, सर हम लोग का ना फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो का रिव्यू कब देंगे और पर्सनल फीडबैक होगा ना?
ये सभी का पर्सनल फीडबैक होगा विद इन दिस वीक। हम मतलब आज तो संडे है ना, कल से हम शुरू करेंगे, विद इन दिस वीक खत्म करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। मेल वालों को मेल में मिल जाएगा, व्हाट्सएप वालों को व्हाट्सएप में मिलेगा, जिन लोगों ने नहीं दिया है कोशिश कीजिएगा दे सके। ठीक है। हाँ, न्यूज़पेपर के लिए भी एप्स बता रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद वापस आते हैं। हाँ, पर्सनल फीडबैक होगा डेफिनेटली। और कमिंग वीक में आपका पेडागोगी का सेशन होगा, पेडागोजी एक्सपर्ट का, और अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सेशन होगा। उधर भी यही सारा बातें बोल दिया जाएगा। ठीक है, उधर भी यही सारा बातें बोल दिया जाएगा। नहीं, लास्ट दो वीडियो को मैं भेज दूंगा, आप मुझे हाय तो भेजिए व्हाट्सएप में। ठीक है। आपका नाम भी नहीं है। जिन लोगों के पास नंबर नहीं है, 9613545958, डेफिनेटली नंबर होगा यार, मैंने जो ग्रुप में ही दिया है लिंक सिर्फ। ठीक है। अगर आप लोग बाहर से भी हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी हाय इन दिस नंबर। Yes, you can mention the institute name from where you have done your beard and all. That has nothing to do with the thing. Okay. Now, coming to this question. Sir, I have a gap here. Should I mention I was busy raising my infant? Yes, you can. आप बोल सकते हो अभी, लेकिन ऐसा नहीं बोलना है। हर चीज को बोलने का तरीका है। तो आप बोलना है कि इन द मीन वाइल, yes, I was preparing throughout. Then I got married, and after that I was heavily engaged with my child, or I was heavily engaged to raise my newborn. During that time, I was not able to give my 100% to the preparation process or to the teaching process. But again, this रेजिंग, मतलब ये जो आपने जो अपना जो द पीरियड while I was raising my child, there also I got to अंडरस्टैंड द क्वालिटीज, और आई गॉट टू लर्न मोर अबाउट टीचिंग। और ये जो आपने बेबी को रेज किया है, ये रेजिंग के पीरियड में भी आपको कुछ सारा ऐसा इंफॉर्मेशन या ऐसा जानकारी मिला है जो फिर आप अपना टीचिंग में भी यूज कर सकते हो। क्या जानकारी मिला, क्या है उसका कहानी फिर आप बना लीजिएगा। ठीक है। न्यूज़पेपर कहाँ मिलेगा? हम्म। ठीक है। आफ्टर क्लास आई विल आस्क फॉर द लास्ट टू वीडियो। ओके फाइन सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक यादव। ठीक है, आई एम अभिषेक यादव। अब न्यूज़पेपर कहाँ मिलेगा? न्यूज़पेपर देखिए ना, बहुत सारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मिलता है, टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है। पहले ना मैं भी डेली भेजता था, अब क्या करें, थोड़ा सा फिर बिजी हो गया। ठीक है। तो अभी फिर मैं डेली नहीं भेज रहा हूँ कुछ दिनों से, तो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अगर टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सएप में भी है ऑप्शन एक दो, आई सेंड। तो जिनको न्यूज़पेपर का लिंक वगैरह चाहिए ना, एक हाई भेज दीजिएगा, हाई न्यूज़पेपर भेज दीजिएगा, मैं डेफिनेटली भेज दूंगा कहाँ से मिलेगा न्यूज़पेपर। ठीक है। अब आते हैं, और क्या था। हाँ, एक पीजीटी एस्पायरेंट ने बताया कि पैनल में एक मेंबर ऐसा होता है जो बहुत कोशिश करता है आपको इरिटेट करने का। एक मेंबर ने अपना फोन चालू कर दिया था ड्यूरिंग द क्लासरूम टीचिंग। सर, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे टैकल करना है? इतना गुस्सा नहीं हो जाना, फोन चालू कर दिया है, ही इज हैविंग हिज लाइफ, जो फोकस कर रहा है उसमें ध्यान देना है, और नहीं करने से भी बस आपको अपना काम करना है। देखिए, डेफिनेटली आपको ना ऐसा सिचुएशन में रखा जाएगा, ऐसा सिचुएशन में आपको गिराया जाएगा जहां पे आपको बहुत इरिटेशन या तो आपको मतलब बड़ा तकलीफ होगा। आप ये सारा चीजें, ये जो आपके अंदर जो भी तकलीफें हो रहा है वो सब चीजें आप प्रेजेंट नहीं करेंगे, ये सब चीजें आप दिखाएंगे नहीं। आप उस दिन बुद्धा बन के जाना है। बुद्धा नहीं होने से भी उस दिन आपको दलाई लामा बन के जाना है, काम कंपोस्ट। ठीक है। आपको छेड़ने का, आपको वो करने का बहुत कोशिश किया जाएगा। आप आपके बाहर जो भी सिचुएशन है उसको आप इम्पैक्ट नहीं होने देंगे। ठीक है। आपके बाहर जो सिचुएशन है उसको आप इम्पैक्ट नहीं होने देंगे। भैया सर, हम तो एकदम हॉट हेड है। एकदम आप हॉट हेड रहिए, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। लेकिन उस दिन आधा घंटा के लिए आप हॉट हेड बिल्कुल भी नहीं हो सकते हो। आपसे ज्यादा शांत, आपसे ज्यादा सौम्य, आपसे ज्यादा संस्कारी आदमी कोई नहीं है। आप एकदम चुप, मतलब मैं चुप नहीं, ठीक है, आप काम कंपोज्ड वे में रेस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, एकदम बुद्धा बन के जाना है। सर,
क्या सर एक वही एक टेस्ट नहीं है, फोन यूज करना ये सब? आई मीन वी कैन ट्रीट देम एज ए स्टूडेंट। हाँ यू कैन डू। अब आप उनने उनको कर दिया, उसका दिल में लग गया तो उसका भी तो रिस्क रहता है ना, वो तो टेस्ट है ही। ठीक है वो तो टेस्ट है ही। लेकिन आपने, आप बोल सकते हो एकदम बोल सकते हो। ज्यादा पढ़ना नहीं है। दे दीजिएगा, देखिए वट एवर यू आर डूइंग यू शुड बी एबल टू डिफेंड दैट, ओके। यू कैन बी इनोवेटिव इन योर टीचिंग। हाँ। नो, इतना नहीं चाहिए। इंट्रोड्यूस करने से अच्छा है। ठीक है, 2 मिनट में होता है तो अच्छा है, लेकिन उतना नहीं उनसे हो चलेगा। ठीक है। सर इज इट नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस लर्निंग आउटकम एट द बिगिनिंग ऑफ द, और सही है, कर देने से सही है। और ज्यादा समय नहीं लेना है, लेकिन समय कम है, हाँ समय के ऊपर ध्यान देना है। सर मेरा इतना ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं है। क्यों, क्या टॉपिक है आपका? टीचर हमसे ब्लैक बोर्ड यूज करना पड़ेगा। चलिए आपका क्वेश्चंस और भेजिए। हाँ, आई विल नॉट टेक मच टाइम, अभी सिचुएशनल वाला बाकी है, यही है थोड़ा सा ज्यादा इसमें। हाँ। नाउ द बेस्ट आंसर प्रोटेक्ट्स द लर्नर, रिस्टोर्स लर्निंग एंड फॉलो अप। चलिए अब चलते हैं। नाउ दिस सिचुएशनल क्वेश्चंस आर गेम चेंजर। इंट्रोडक्शन का गेम आपने खेल दिया। आपने इंट्रोडक्शन के बेसिस में 2-3 क्वेश्चंस भी उन लोगों से पूछवा लिया, आपने अच्छा आंसर कर दिया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बस सिर्फ आप जो दिखाएगा वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, है कि नहीं? कुछ तो लिख उख के उन लोग भी बैठा है, कुछ कुछ क्वेश्चंस उन लोग भी तो लेके बैठा है, जो सभी से फिर पूछा जा रहा है। ठीक है, जो फिर सभी से पूछा जा रहा है। तो अब इस वाले जो पार्ट रहेगा, ये देखिए आपका जो एक्चुअल कैलिबर है, आपका जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है, उसको टेस्ट करता है। और हमको ना अपना पर्सनैलिटी उस दिन एक टीचर का रखना पड़ेगा। ठीक है, हम वहां पे इजीली इरिटेट बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। हमको सब कुछ एक पॉजिटिव वे में, ऑप्टिमिस्टिक वे में वहां पे प्रेजेंट करना है। ठीक है, ये ऑप्टिमिज्म तो देखिए हर इंटरव्यू में चाहिए होता है। ठीक है। नाउ व्हाट आर द थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड? तो बच्चे को लेके डिग्निटी, सेफ्टी और उसका इमोशनल अवेयरनेस का ध्यान रखना है। जो भी हम आंसर देंगे, एक कंसर्न आपको चाइल्ड का रहना चाहिए कि उसका डिग्निटी, सेफ्टी और इमोशनल अवेयरनेस इंटैक्ट रहे। नेक्स्ट, लर्निंग के ऊपर ध्यान देना है। लर्निंग में कंटिन्यूटी, पार्टिसिपेशन और लर्निंग आउटकम्स के ऊपर ध्यान देना है। फेयरनेस में हमको कहाँ कहाँ ध्यान देना है? कंसिस्टेंसी विदाउट रिजिड वन साइज फिट्स ऑल एक्शन। ठीक है, वन साइज फिट्स ऑल या वन मेडिसिन फॉर ऑल बीमारी शुड नॉट बी द सिचुएशन। ठीक है, वन बीमारी शुड नॉट बी द सिचुएशन। आप लोगों को प्लानिंग कमीशन के बारे में पता है ना? थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, इंटरेस्टिंग करता हूं मैं। कैसे इंटरेस्टिंग करता हूँ, देखिए। आप लोग को प्लानिंग कमीशन के बारे में पता है? आई विल कम टू योर क्वेश्चंस। हाँ पता है। आप लोग को नीति आयोग के बारे में पता है? नीति आयोग के बारे में पता है? ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सॉरी नॉट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और वो पॉलिटिकल साइंस वाला स्टूडेंट्स, नीति आयोग पता है? चलिए, नाउ ये जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन ने वन साइज फिट्स ऑल, मतलब जैसे कि जब प्लानिंग कमीशन को खत्म करके मोदी राज में, मतलब मोदी मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे प्लानिंग कमी सेम सेम बट न्यू नेम, बट सी आई कम अप विद अ बिग डिफरेंस, ओके। सो बोथ आर सेम, डेफिनेटली नेम इज सेम, बट देयर वाज अ मेजर चेंज, एक मेजर बदलाव हमको देखने को मिलता है। मेजर बदलाव दोनों के बीच में क्या देखने को मिलता है? तो वर्किंग प्रोसीजर। ठीक है, तो जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन क्या करता था? प्लानिंग कमीशन देश भर के लिए प्लानिंग करता था कि आने वाला 5 साल में हमारा देश में क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया गया, तो देश भर में एग्रीकल्चर को लाया गया। फिर नेक्स्ट में हैवी इंडस्ट्री आया, तो इस तरीके से मतलब उसका जो प्लानिंग होता था वो देश भर के लिए होता था। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, सक्सेसफुल एग्जाम्पल तो हो गया ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या हुआ? तो प्लानिंग कमीशन में जो ग्रीन रिवोल्यूशन को लाया गया, और जो ग्रीन रिवोल्यूशन को प्लानिंग कमीशन में जो सपोर्ट मिला, इससे हम लोग का जो फूड इंपोर्टिंग नेशन जो था, हम लोग खाना इंपोर्ट करते थे, हम लोग खाना एक्सपोर्ट करने वाला बन गए। ठीक है, अब हम लोग खाना एक्सपोर्ट करने वाला बन गए, लेकिन क्या हुआ? रीजनल डिस्पेरिटी के वजह से अब हमारा देश एक छोटा सा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है। क्लाइमेट अलग अलग जगह का अलग अलग है, ज्योग्राफी अलग है। ठीक है, कल्चर अलग है, सोसाइटी अलग है, ट्रेडिशन अलग है, सब कुछ अलग है। और लेकिन हम सबको को एक ही मेडिसिन खिला रहे थे।
मैं प्लानिंग कमीशन एक ही मेडिसिन खिला रहा था, और प्लानिंग कमीशन सक्सेसफुल भी हो रहा था, जैसे कि वो उसमें मैंने बताया क्या नाम है, ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा सक्सेस है प्लानिंग कमीशन का। लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट हमको थ्रू आउट द कंट्री नहीं देखने को मिलता है। ग्रीन रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट नॉर्थ ईस्ट में जीरो। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट नॉर्थ ईस्ट में जीरो। लेकिन तभी भी देश क्या हो गया, देश तो भाई खाना में आत्मनिर्भर हो गया। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या है, जीरो। तो अब आया नीति आयोग। नीति आयोग बोलता है कि हम क्या करते हैं, तो हम ना, जो वो था क्या नाम है इसका, प्लानिंग कमीशन जो था, वो टॉप डाउन अप्रोच लेता था। टॉप में होता था प्लानिंग, और ऊपर से सारा कुछ फिर नीचे चलते जाएगा, हर राज्य में चला जाएगा। और जो नीति आयोग है, ये बॉटम्स अप अप्रोच लेता है। नीचे से क्या हो रहा है, तो हर, मतलब नीति आयोग का अप्रोच क्या है, नीति आयोग बोलता है कि पूरा देश भर में सबका सिचुएशन, सबका प्रॉब्लम अलग अलग है, तो सबको को हम सेम मेडिसिन नहीं देंगे। नीति आयोग बोलता है कि अरुणाचल के लिए अलग से प्लानिंग होगा, आसाम के लिए अलग से प्लानिंग होगा, बिहार के लिए अलग से प्लानिंग होगा, तमिलनाडु के लिए अलग से प्लानिंग होगा। सबके लिए एक प्लानिंग करके देश भर, राज्य मतलब सब देश में इसको, सब स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। अब बॉटम अप अप्रोच, नीति आयोग बोलता है कि डेवलप्ड विलेजेस विल क्रिएट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट, डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट विल क्रिएट डेवलप, क्या नाम था इसका, स्टेट, एंड डेवलप स्टेट्स विल क्रिएट डेवलप इंडिया। ऊपर से नहीं आ रहा, नीचे से जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया नीति आयोग वाला अप्रोच। आप भी ये जो हम फेयरनेस का हमने बात किया था, आप भी उसमें यही अप्रोच लेंगे कि आप सब बच्चा के लिए एक रूल नहीं, आप क्या करेंगे, तो पर्टिकुलर जो स्टूडेंट्स रहेगा उनका जो इश्यूज है उसको पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे, माने कि डायग्नोस करेंगे। फिर आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो निकालेंगे। और वन रूल फॉर ऑल, ये वाला अप्रोच आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा फेयरनेस को समझाता है। और थोड़ा सा आपको नीति आयोग और ये क्या नाम था इसका, प्लानिंग कमीशन, इसको भी थोड़ा थोड़ा सा आपको शायद में समझ में आया होगा। ठीक है, प्लानिंग कमीशन क्यों पढ़ा रहा, देखिए मैं बस एक्सप्रेस करना चाहता हूँ वट एवर, वहां पे जो वन साइज फिट्स ऑल जो था, इसके लिए मैंने कनेक्ट करने के लिए प्लानिंग कमीशन को बताया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलिए, नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट कम्स व्हाट शुड बी द सिस्टम, व्हाट अप्रोच। अभी तो हमने बोला कि हम एक सिस्टम क्रिएट करेंगे, हम एक रूल क्रिएट करेंगे, तो उस रूल में कम्युनिकेशन, रिकॉर्ड्स और अप्रोप्रिएट एस्केलेशन, ये तीन को आपको ध्यान में रखना है। आप जो भी सोल्यूशन दोगे, जो सिचुएशन आपको पूछा जाएगा, वहां पे आप जो सोल्यूशन देंगे, आपका सोल्यूशन में आंसर क्या होगा, सोल्यूशन क्या रहेगा, कम्युनिकेशन सोल्यूशन रहेगा, रिकॉर्ड कीपिंग या मेंटेनिंग द इंफॉर्मेशन, ये सोल्यूशन रहेगा, और अप्रोप्रिएट एस्केलेशन, ये भी एक सोल्यूशन रहेगा। अब टीचर लेवल से एस्केलेट करके आप कौन से लेवल में चले जाएंगे, यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट एस्केलेशन बताया गया है, उसमें फिर आप किधर एस्केलेट करेंगे, बताइए, इसमें आप किधर एस्केलेट करेंगे। सी, दिस इज द वे यू विल बी आंसरिंग द सिचुएशनल क्वेश्चन। जब भी सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसमें बच्चा का डिग्निटी, सेफ्टी, इमोशनल अवेयरनेस, इसका ध्यान देंगे, लर्निंग के ऊपर ध्यान देंगे, फेयरनेस के ऊपर ध्यान देंगे, और सिस्टम एक क्रिएट करेंगे। जो सिस्टम आप, जो सोल्यूशन आप बताओगे, उसमें कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसमें रिकॉर्ड कीपिंग होना चाहिए, और अप्रोप्रिएट एस्केलेशन होना चाहिए। अब टीचर आपके लेवल से एस्केलेट होके वो कहाँ चला जाएगा, मैटर जो प्रिंसिपल के पास जाएगा। और कोई, और कोई टीचर लेवल से एस्केलेट होके कहाँ जाएगा, एस्केलेशन में आप लोग प्रिंसिपल को इंक्लूड कर रहे हैं, चलिए बढ़िया है। और कोई आंसर, हाँ, तो ये छूट गया था, प्रिंसिपल के साथ साथ हमको पेरेंट्स वाला मुद्दा, पेरेंट्स को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, सिचुएशनल क्वेश्चन में ये चार अप्रोच याद रखिएगा। हम चाइल्ड का डिग्निटी, सेफ्टी, इमोशनल अवेयरनेस, लर्निंग कंटिन्यूटी, लर्निंग चलना चाहिए, पार्टिसिपेशन और लर्निंग आउटकम निकलना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, और सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। डू नॉट सर्च फॉर अ ड्रामेटिक आंसर, सो अ साउंड प्रोसेस। एक तरीका है आपको ऐसे प्रेजेंट करना है कि जो सिचुएशनल क्वेश्चन या जो भी सिचुएशन मेरे साथ क्लासरूम में अराइज होगा, उसको कैसे टैकल करना है मुझे आता है, मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है। और क्या है वो फुल प्रूफ प्लान, तो यहाँ पे जो हमने लिखा है वो है वो फुल प्रूफ प्लान। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। अब
सर कहीं पे फर्स्ट फर्स्ट में ही पेरेंट को दे देना है, ऐसे कहीं कहीं लिखा है। देखिए, अगर हर चीज को आप इनिशियली पेरेंट्स लेवल में लेके जा रहे हैं, तो इससे प्रेजेंट हो रहा है कि यू आर अ बिट incompetent to tackle the situations of the students। हम पहले केस में ही अगर मैटर को एस्केलेट कर देंगे, तो चीजें इस तरीके से दिखेगा कि आप चीजों को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, चीजों का सोल्यूशन आपके पास नहीं है, इसलिए आप फिर मुद्दा उधर लेके जा रहे हो। अब देखिए, क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, कुछ कुछ सिचुएशन ऐसा भी रहेगा जहां पे हमको पेरेंट्स के पास भी जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट अप्रोच, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप हो उस क्लासरूम का बॉस, इसको भूलना नहीं है। आप क्या हो? आप हो उस क्लासरूम का बॉस। यू आर द मेन वन ऑफ दैट क्लासरूम, ठीक है। मैंने लास्ट सेशन में भी बताया है। नाउ व्हाट शुड बी द अप्रोच? बी केयर, डे केयर, डी केयर, कुछ भी आप याद रखिए। क्या अप्रोच होगा? फर्स्ट आप डायग्नोस करोगे कि भाई इशू किधर है। फिर आप, जो हमने बात किया, जो चाइल्ड का जो डिग्निटी, सेफ्टी एंड लर्निंग, इसको आप मेक श्योर करेंगे। दिस शुड बी द सेंटर ऑफ द होल गेम। Then you will be acting. You will act in a fair and proportionate manner. Then you will reach out. Whom you will reach out? You will reach out to the parent, colleague, and the authority if needed. Then what you will do? You will evaluate how things have changed. रिकॉर्ड्स, जो वाला पहले वाला बात जो आया था, सिस्टम में आपका रिकॉर्ड कीपिंग का जो बात आया था, वो हो गया। ये आप मॉनिटर करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, एंड जो आपका अप्रोच रहेगा उसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपको डायग्नोस करना, क्यों वो बच्चा ऐसा कर रहा है। कुछ भी सिचुएशनल क्वेश्चन आएगा, तो आप पहला स्टेप में ये जानने का कोशिश करेंगे कि इश्यू किधर है, क्यों वो सिचुएशन ऐसा हो रहा है, क्यों ये सिचुएशन आ रहा है, ठीक है। दिस शुड बी द योर अप्रोच, ठीक है। क्लियर? नहीं, पहले देखिए, इफ स्टूडेंट कम्स लेट ऑल द टाइम देन अप्रोच विल पेरेंट और प्रिंसिपल, उसमें पेरेंट को बोलना लिखा है। देखिए, आप लोगों का जो जानकारी है, आप लोगों का जो समझदारी है, आप लोगों ने बीएड किया हुआ है, तो मैं मान के चल रहा हूं, और ये मैं ओपनली एक्सेप्ट करता हूं। इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, आई ओनली हैव एक्सपीरियंस, यू गाइज हैव द होल मटेरियल पोर्शन ना, ठीक है। आपको, आपने 2 साल उसमें दिया है, आपने प्रैक्टिस किया है, आपने किताब पढ़ा है, आपने बहुत कुछ किया है। मैंने तो बस पढ़ाया है। मेरा जानकारी आप लोगों से बहुत 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 कम है। लेकिन मैं आपको एक दिशा दिखाना चाहता हूं, एक वे फॉरवर्ड बताना चाहता हूं, जिस वे फॉरवर्ड में आप अपना जानकारी को लगा के आप चीजों को करना है। आपको, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आपको वहां आंसर क्या करना है, व्हाट शुड बी योर आंसर। आई एम जस्ट सेइंग व्हाट शुड बी योर अप्रोच, आपका अप्रोच क्या होगा, आप किस तरीके से आपको करना चाहिए, बस मैं यही बता रहा हूँ, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि एकदम पेरेंट्स को लास्ट में ही बोलना है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि पेरेंट्स को फर्स्ट में ही बोलना है। आप अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि आप चीजों को हैंडल कर सकते हो, और जानकारी के लिए आप जो एस्केलेशन वाला बात है उसको आप कर रहे हो। अदरवाइज यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ मोर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग देन मी। आई ओनली हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसके बाहर मेरा कोई जानकारी, कोई एक्सपीरियंस मेरा नहीं है, ठीक है। आप लोगों का जानकारी, आप लोगों का सब कुछ ज्यादा है, मेरे से बहुत ज्यादा है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक, वापस आते हैं। तो अप्रोच क्या रहेगा? कुछ भी इश्यू हो, जैसे कि वो बच्चा हमेशा लेट आ रहा है, तो इसका क्वेश्चन आप, अगर आप मुझे पूछेंगे, अगर मुझे वहां पे आंसर देना होता, तो मैं तो सबसे पहले जानने का कोशिश करता कि क्यों ये बच्चा लेट से आ रहा है। और वाइल ये जानने का कोशिश में, मैं उसको पहले क्लास में बुला के पनिश वगैरह नहीं करता। वो सब हमारे टाइम में होता था, अभी ये सब नॉट अलाउड हो गया है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, वो जो बच्चा हमेशा लेट आ रहा है, अगर ये वाला क्वेश्चन मेरे सामने रखा जाता, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, और आई विल ट्राई टू नो कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड that he is always late in the class. Once the reason is known, okay, how will I know the reason? I'll not question the student publicly. Rather, what I will do, I will take 5 or 10 minutes after my class. I'll just call the student and I'll just ask him the reason behind of him or her being late daily. I'll first try to understand the cause.
इफ द कॉज कम्स अप टू बी समथिंग वेरी जेन्युइन और समथिंग वेरी, जैसे कि पकड़ लीजिए, हो सकता है वो बहुत दूर से आता है, पैदल आना हो, ये हो, तो जो अब आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के टाइम पे आप पेरेंट्स का भी मदद लेंगे। आप अपने तरफ से भी कुछ इनपुट हो सके, आप अपने तरफ से भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छोटा सा मदद हो सके तो वो भी आप करेंगे। ऐसा आपका आंसर होना चाहिए। देरी आ रहा है, हम पेरेंट्स को बोल देंगे, पेरेंट्स को बोलेंगे जल्दी भेजो, तो कुछ कुछ भी हो सकता है कि शायद उसका घर में कोई बीमार हो एंड ऑल दिस सिचुएशन ना। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस शुड बी द अप्रोच। बी केयर, फर्स्ट विल ट्राई टू डायग्नोज, देन वी विल कम टू द मेन मुद्दा, या देन विल कम टू द सेंटर। क्या सेंटर रहेगा? सेफ्टी, डिग्निटी एंड लर्निंग। अब आप, वो बच्चा कुछ पकड़ लीजिए कि मालूम चल रहा है वो बच्चा घर से तो निकलता है समय में और रास्ते में फिर टाइम पास कहीं फंस जाता है, तो फिर आप उस हिसाब से उसके साथ टैकल करना है। हो सकता है कि बच्चे का घर वाला परिवार बीमार है, उसको खुद घर में कोई नहीं है, उसको खुद से खाना वाना बना के खुद से आना पड़ रहा है, तो फिर उसका सिचुएशन हो जाएगा, तो फिर हमको उसमें अलग तरीके से टैकल करना पड़ेगा। ठीक है? समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है सभी को? So what should be the approach? First, I would understand, then I would, if the concern considered, finally I would review. ठीक है? देन आई वुड में आएगा आपका सोल्यूशन। फिर क्या कंसर्न कंटिन्यू रहेगा, तो उसके बाद इस हिसाब से। ठीक है? ये बस कीवर्ड्स आर देयर। तो टेक बिफोर द क्वेश्चन इज सेंड टू यू, जैसे ही आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, हम उसको डायग्नोस करने का ठीक है, अब हम उसको डायग्नोस करने का कोशिश करेंगे। ठीक है? तो डायग्नोस करने में क्या है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, फर्स्ट हमको उसका फैक्ट जानना है। व्हाट डू आई नो, व्हाट आई एम एज्यूमिंग, वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। इज एनी वन अनसेफ और बींग ह्यूमिलेटेड। आप जो आंसर देख रहे हो या जो भी आप आंसर बोलने वाले हो, उसमें ये चीज का ध्यान रखना है। प्रायोरिटी में ध्यान रखना है, इमीडिएटली क्या होगा, सपोर्ट में किसको आप और ला सकते हो, मैटर को कैसे एक्सेलेट कर सकते हो, और फॉलो अप। हाउ विल आई नो द प्रॉब्लम इज इम्प्रूव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिकॉर्ड एंड फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके? आपको हर स्लाइड में मिल रहा है। ठीक है? आपको क्या मिल रहा है, तो आपको हर स्लाइड में मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, पॉज इज नेवर अ वीकनेस। Whenever a question is asked, especially for a situational question, if you are taking a pause, that means you are trying to understand the whole situation. If you take a pause, try to understand the whole situation, and then you answer, things will become easy for you. जिन लोगों का माइंड ब्लैंक हो जाता है, आप लोग भी ये अप्रोच लीजिए। जिनका माइंड ब्लैंक हो जाता है, कुछ क्या बोले क्या नहीं आता है, आप इसमें आइए। आप पहले डायग्नोस कीजिए, सेंटर कीजिए, एक्ट कीजिए, रीच एंड इवैल्यूएट। ओके? सो हियर आर सम एग्जांपल्स। 1.5 आवर हो गया है। हियर आर सम एग्जांपल्स। ठीक है? तो एग्जांपल में जाने से पहले जल्दी से फिर हम कुछ कुछ देख लेते हैं। सर, हम क्लास 3 में फेल हुआ, मैथ्स में फेल हुआ तो 5 लाठी मारा है पाँव में। देखिए, तब का टीचर लोग के लिए अलाउ भी था ना। अभी तो ये सब बोलने से तो नहीं मिलेगा फिर। हाँ। और 5 लाठी मार देने से भी, अभी देखिए, अभी मतलब मैं एक्चुअल स्कूल में बोल रहा हूँ, आपको जॉब मिल गया, इंटरव्यू आपने टॉप कर दिया, आपने सच में जाके 5 लाठी मार दिया, पेरेंट्स आ जाएगा, फिर बोलेगा आप मेरा बच्चा को मारता है। मीडिया वाला, मीडिया का जानकारी वाला पेरेंट्स होने से फिर नौकरी में भी पूरा टेंशन हो जाएगा। ज्यादा जोर से मार देने से फिर सस्पेंड भी हो जाएगा शायद आप। ठीक है? तो ये सब बोलना भी नहीं है, करना भी नहीं है। अब अप्रोच अलग हो चुका है। आपका मेरा जमाना अलग था, उससे पहले वाला जमाना अलग था, और अभी का जमाना बदल गया है। ठीक है? अभी कौन सा जमाना है, वो कुछ वस्ते गुने हुइया वाला जमाना है अभी। ठीक है? नेक्स्ट, सो दिस इज सम ऑफ द क्वेश्चन। मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोग को कुछ सारा क्वेश्चंस भी दिया जाएगा, आप उसको टैकल कीजिएगा। ठीक है? वन स्टूडेंट टॉक्स, डिस्ट्रैक्ट अदर्स एंड इग्नोर्स रिपीटेड इंस्ट्रक्शन, व्हाट विल यू डू? फर्स्ट यू विल डायग्नोस, है कि नहीं? नेक्स्ट क्या है, सेंटर, मतलब कि उसका भाई कोई इज्जत वगैरह नहीं चला जाना चाहिए, उसको दिल में चोट नहीं लग जाना चाहिए। आजकल का बच्चा बहुत सेंसिटिव है कि नहीं? तो डायग्नोस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, टारगेट क्या है, रेस्पॉन्ड, रिस्टोर लर्निंग कामली, अवॉइड पब्लिक आर्गुमेंट, एकदम खड़ा करके बुम बम गाली नहीं देना है। स्पीक प्राइवेटली एंड आइडेंटिफाई द कॉज और पैटर्न, सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन एंड अ प्रोपोर्शनेट कॉन्सिक्वेंस। ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि फिर उसको डराना नहीं है। ओके, यू विल बी क्रिएटिंग अ प्रोपोर्शनेट कॉन्सिक्वेंस ऑल्सो, आप उसको इन्फॉर्म कर देंगे। देन रीइंफोर्स इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है देखना है। और अगर नहीं हो रहा है तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको आगे ले जाएंगे इस मैटर में। हाँ, इसको हम आगे ले जाएंगे, पेरेंट्स या अथॉरिटीज को भी फिर इसमें हम इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन हमारा जो कॉन्सिक्वेंस या जो भी हम एक्शन ले रहे हैं अगेंस्ट द चाइल्ड, दैट शुड बी प्रोपोर्शनेट। ध्यान में रखना है, प्रोपोर्शनेट, मारपीट नहीं। ठीक है? तो strong opening, I would first stop the disruption without humiliating the student, then speak privately to understand what is driving it.
ठीक है, क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, इसको जानने का कोशिश करना है। आई गेस जो लोग बता रहे थे कि आप लोग का ब्लैंक हो जाता है, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया मिला होगा। और सब में यही गेम खेलना है, बी केयर बस। कुछ भी क्वेश्चन पूछे, इसी अप्रोच आप ये अप्रोच का प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चंस कुछ सारा मैं दूंगा आपको, ये अप्रोच का कुछ प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट, अ सिंसियर स्टूडेंट रेयरली पार्टिसिपेट्स एंड परफॉर्म्स पुअरली डिस्पाइट अटेंडिंग रेगुलरली, हाउ विल यू हेल्प? फिर डायग्नोस, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है। ठीक है, बच्चा तो सिंसियर है लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, क्या कॉन्फिडेंस उसका कम है, क्या मिसकंसेप्शन है माइंड में, कुछ तकलीफ है क्या उसको। तो हम पहले डायग्नोस करेंगे, ठीक है। फिर हम अब उसके लिए क्या करेंगे, तो हम उसके लिए अब चीजों को, मतलब जो सोल्यूशन वाला पार्ट है, सोल्यूशन वाले पार्ट में आएंगे। विल ब्रेक द टास्क, मॉडल वन स्टेप फॉर हिम, प्रोवाइड गाइडेड प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, छोटा छोटा पकड़ लीजिए पार्टिसिपेशन हम उसका तैयार करेंगे। हाँ, सभी को हम बोलेंगे कि पार्टिसिपेट करो, छोटे छोटे पार्टिसिपेट, सपोर्ट सपोर्ट पेयर करेंगे, सपोर्ट देंगे कि ताकि वो भी कुछ कुछ आंसर्स वो भी बोल पाए, ठीक है, खुल पाए मतलब ना। एंड फिर देखिए वही रिकॉर्ड वाला ट्रैक करना है, ठीक है, क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है क्या नहीं। क्लियर? क्लियर टू एवरीवन आई गेस, मुद्दा समझ में आया? श्योर श्योर श्योर। चलिए, समझ में आया तो बढ़िया है। अब हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे आगे। सो दिस इज अगेन फॉर अ मिक्स एबिलिटी क्लास, किसमें कोई ज्यादा पढ़ने मतलब ज्यादा अच्छा है, ज्यादा कमजोर है, तो उसमें फिर कैसे फेयरनेस लाना है। देखिए उस समय फेयरनेस बोला था ना, तो फेयरनेस मीन्स अप्रोप्रिएट सपोर्ट, जिसको जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं। इट डजंट मीन्स आपका जो थोड़ी देर पहले मैंने आपने पूछा कि नीति आयोग और भाई प्लानिंग कमीशन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखिए फेयरनेस में उसका एक बड़ा रोल प्ले है, ठीक है। फेयरनेस को समझाने के लिए मैंने उसको एक एग्जांपल लिया है, उसका एक बड़ा रोल प्ले है इसमें। जैसे कि देखिए अभी जो नीति आयोग का जो अप्रोच है, वो नामसाई डिस्ट्रिक्ट के लिए वो अलग से प्लानिंग कर रहा है, और वो ईटानगर जो कैपिटल रीजन है आईसीआर, उसके लिए अलग से प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। और इस थ्रू दिस मॉडल वो फेयरनेस लाने का कोशिश कर रहा है। और क्या हमको नहीं दिखाना है एग्जाम में या इंटरव्यू में या इस तरीके का सिचुएशनल क्वेश्चन में, हमको ये नहीं दिखाना है कि हम प्लानिंग कमीशन है, वन साइज फिट्स ऑल, वन रूल फॉर ईच स्टूडेंट, ये हमको नहीं प्रेजेंट करना है अपने आंसर में। आई होप थोड़ा सा जो मैंने आपका समय लिया था प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में, वो ऐसे ही वेस्ट ना हो आपका, ठीक है। क्लियर? चलिए, अब द आंसर, अब देखिए मिक्स एबिलिटी क्लास है, तो अब आप सभी के लिए अलग सेपरेट लेसन या सेपरेट मेथड्स नहीं ला रहे हैं। आप एक कॉमन गोल अप्रोच करना, मतलब अचीव करने का टारगेट रहेगा आपका, एक सिंगल गोल क्या करना है, तो एक सिंगल गोल आपको, आपका जो टारगेट रहेगा उसको सिंगल गोल अचीव करने का है। अलग अलग तरीके से आप क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से आप सपोर्ट तैयार करेंगे, किसके लिए, तो सब तरीके का स्टूडेंट्स के लिए, थ्रू एग्जाम्पल, प्रॉम्प्ट्स, विजुअल, गाइडेड स्टेप्स, ठीक है। नेक्स्ट, अलग अलग चैलेंजेस रहेगा, तो अलग अलग चैलेंजेस को आप क्या करोगे, अलग अलग तरीके से आप टैकल करोगे। जैसे कि जो अर्ली लर्नर है उसके लिए आपका चैलेंजेस कम रहेगा, जो लेट लर्नर है या स्लो लर्नर है उसके लिए फिर आपको ये सब अलग अलग सपोर्ट्स तैयार करना है। और कॉमन चेक रहेगा सबके लिए फिर ना, ठीक है। सबके लिए फिर कॉमन चेक रहेगा, सबका प्रोग्रेस को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दिस इज अ वे इन विच यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, दिस थ्री एग्जाम्पल्स और फोर एग्जाम्पल्स अगेन आई हैव टेकन जस्ट टू शो यू द वे कि ऐसे आंसर करना है। मैं पहले से ही बोल रहा हूं फ्रॉम द ओरिएंटेशन डे इटसेल्फ कि हम यहाँ पे जो बोलेंगे आप उसको याद करके नहीं जाने वाला है, मैं बस आपको दिशा दिखाऊंगा, रास्ता दिखाऊंगा, चलना आपको है, आंसर अपना फ्रेम करना है आपको। नाउ bullying is again a important matter when it comes to teaching or when it comes to classroom in real life also। आप बहुत सारा ऐसा सिचुएशंस फेस करेंगे जब आप असली में टीचर बन जाएंगे, तो बुलिंग एक इम्पॉर्टेंट मैटर है थ्रू आउट आवर कंट्री। और अगर रीजनल देखने से तो अरुणाचल प्रदेश को फोकस करने से ये एक बहुत 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 बड़ा मैटर है। हमने देखा है इसके वजह से अरुणाचल के अंदर ही अगर हम देखें तो बहुत सारा जान वगैरह चला गया है, ठीक है। तो इससे डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस तैयार करके जाना है।
और एक अच्छा रेस्पॉन्स तैयार करके जाना है। नाउ मतलब कि इसमें बुलिंग रिलेटेड क्वेश्चंस में एक तो सबसे पहले इमीडिएट क्या करना है, प्राइवेटली क्या करना है, क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए और कैसे हम चीजों को ठीक करेंगे। ठीक है, तो इमीडिएटली में फर्स्ट और फॉरमोस्ट प्रायोरिटी में स्टॉप द बिहेवियर, एंश्योर इमीडिएट सेफ्टी। ठीक है, अब किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है बुलिंग में, ये अप्रोच लेना चाहिए। एक तो हो गया इमीडिएट सोल्यूशन। देन प्राइवेटली फिर आप क्या करेंगे, अफेक्टेड स्टूडेंट्स को सभी को आप सेपरेटली सुन रहे हो, पब्लिक इंटरोगेशन को अवॉइड करना है, आंसर्स में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देन व्हाट शुड बी द प्रोटोकॉल। यहाँ पे देखिए एस्केलेट करना बहुत जरूरी है। इन मैटर्स ऑफ बुलिंग एस्केलेट करना बहुत जरूरी है। अप्रोप्रिएट स्कूल अथॉरिटी के साथ साथ आप यहाँ पे पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कीजिए। और फिर रीस्टोर सब कुछ को फिर आपको ठीक करना है। सपोर्ट द चाइल्ड, एड्रेस द बिहेवियर एंड मॉनिटर रिकरेंस। मॉनिटरिंग देख रहे हो ना आप, हर आंसर में मैंने वो डी केयर वाला ही अप्रोच रखा है। देख रहे हैं ना किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, हर आंसर में मैंने वो डी केयर वाला ही अप्रोच रखा है। देन while you are answering you should make sure that आप ये वाला चीज में ध्यान दे, you should never promise secrecy when a child safety may be at risk। आंसर करते टाइम में ये भी ध्यान रखना है। क्लास में क्या करना है मैंने बताया ही, आप लोग बीएड किया हुआ है, आप लोग बहुत जानकार है, आप लोग बहुत जानता है, लेकिन एग्जाम में या जो वाइवा का जो गाइडेंस है उसमें मैं बस आपको अप्रोच देना चाहता हूँ। ठीक है, कि क्या प्रेजेंट रखना है क्या प्रेजेंट नहीं रखना है। ऐसा हम कुछ भी चीज प्रेजेंट नहीं करेंगे जो हमको एक ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर या हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट क्रिएट करे। आई गेस थिंग्स आर क्लियर टिल हियर। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? यहां तक सभी को क्लियर हुआ? एक और केस यहाँ पे एग्जांपल है, अब पेरेंट डिस्प्यूट्स मार्क्स। आपने जो मार्क्स दिया है उसको पेरेंट ने डिस्प्यूट कर दिया है, या पकड़ लीजिए चाइल्ड ने ही डिस्प्यूट कर दिया है, तो उसमें क्या अप्रोच रखना चाहिए। अभी देखिए, मेरा एक खराब आदत है कि मैं क्या करता हूँ, कुछ भी समझाना रहने से ना मैं ना कहानी सुनाता बहुत हूँ। ठीक है, तो अब क्या करें, मेरा तो एक खराब आदत है। तो ना एक मेरा बचपन से एकदम बचपन मतलब फ्रॉम नर्सरी इटसेल्फ, हाँ। सो ही इज माय गुड फ्रेंड। हाँ, ही इज मोर इनटू स्टडीज। उसने देखिए बहुत अच्छे से किया, डॉक्टर बन गया, अभी क्लिनिक वगैरह है, ही इज डूइंग वंडरफुल। बट द थिंग वाज दैट जब भी कोई भी मार्क्स मिलता ना उसको, तो वो अपना मार्क्स से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। मतलब जैसे ही जिस दिन भी आंसर कॉपी दिया जाता है या आंसर कॉपी थोड़ी देर के लिए चेक करने के लिए दिया जाता है मार्क्स सही है कि नहीं दिया जाता, तो वो ना हर समय जाके टीचर से एटलीस्ट कुछ ना कुछ मार्क्स वो लेके आता ही था। उसको चाहिए ही मार्क्स, पता नहीं क्यों। अब बचपन से एकदम छोटा से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि ऐसा ऐसा भी स्टूडेंट आपको मिले, ऐसा स्टूडेंट मिले, उससे तो आपने टैकल कर लिया। अब पकड़ लीजिए कोई पेरेंट्स आ गया है, अब क्या है, तो अब पकड़ लीजिए कोई पेरेंट्स आ गया है, और ये पेरेंट्स जो है ये आके बोल रहा है कि उसको बच्चा को मार्क्स मिलना चाहिए था। तो उस टाइप का जो सिचुएशनल मतलब उस टाइप का जो सिचुएशन रहेगा या उस टाइप का जो क्वेश्चन आपके सामने फेंका जाएगा, उसको आप कैसे टैकल करना है यहाँ पे बताया गया है। यहाँ हम क्या करेंगे, लिसन, आप ध्यान दोगे। ठीक है, विदाउट बीइंग डिफेंसिव आप सुन देखिए। फॉर एवरी वन ना, लिसन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, लिसन सुनने का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत जरूरी है। ये जो एपीसीएस वगैरह जो मतलब ऑफिसर्स जो लोग बनते हैं, उनको जब लवासना या जो उनका जो ट्रेनिंग एकेडमी है वहां पे जब ट्रेनिंग दिया जाता है, और आप देखना जब भी कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, जब भी ये मुद्दा वगैरह चलते रहता है, अरुणाचल में भी बहुत सारा मुद्दा चलता है, तो जब भी वहां पे कोई ऑफिसर वगैरह जाता है ना, तो बाकी आदमी पूरा हल्ला कर रहा है, एकदम मार चिल्ला रहा है एकदम ना। हाँ, कि ये चाहिए वो चाहिए, उसको बुलाओ इसको बुलाओ। ये जो ऑफिसर्स लोग रहेगा आप देखना, उन लोग काम एंड कंपोज रहता है, एकदम चुप। तो सबका सुन रहा है, कौन क्या बोलना चाहता है सुन रहा है, और सबका सुन लेने के बाद वो क्या बोलता है, तो वो अपना बात बोलता है। फिर बहुत कुल हल्ला कर रहा है, फिर वो बोलने देता है, वो बीच में फिर वहां नहीं आर्ग्यू करने नहीं लग जाता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी विच इज taught इन दोज ट्रेनिंग सेशंस, एंड दिस क्वालिटी शुड बी ऑफ अ टीचर टू एंड फॉर एवरीवन, कि आपको पहले सुनना है, सुनना बहुत जरूरी है। तो आप भी जब भी आएंगे, ये पेरेंट्स वाला मुद्दा होगा, आप पेरेंट्स कुछ कंप्लेन लेके आया है, कुछ इश्यू लेके आया है, आप क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप अपना आंसर में बताएंगे कि आप पहले सुनेंगे, फिर आप बताएंगे, फिर आप देखेंगे कि भाई कुछ सच में तो गलती नहीं है, सच में गलती है तो आप मार्क्स दे देंगे, और नहीं गलती है तो आप उसको समझा के भेजा देंगे। ठीक है, तो ये वाला एटीट्यूड नहीं रहना है फिर। दीज आर माई मार्क्स एंड देट कैन नॉट बी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है रिमूव। आई एम नॉट गोइंग इन डीप डिटेल्स। मैंने बस इसका जो बेसिक्स है वो मैंने बता ही दिया है। मेन तो फॉर्मूला दे ही दिया है डी केयर, उसी में मैंने अलग अलग थोड़ा सा क्वेश्चन जो हो सकता है, हाँ, अलग अलग बैकग्राउंड से जो क्वेश्चन हो सकता है उसको मैंने लिया है। आई विल प्रोवाइड दिस थिंग एज अ पीडीएफ। ठीक है, आई विल प्रोवाइड दिस थिंग एज अ पीडीएफ, आप लोग इसको गो थ्रू कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए
समय भी ज्यादा हो गया है, ज्यादा लंबा होने से फिर लोगों को मजा नहीं आता है। ठीक है, मजा आना बहुत जरूरी है। थ्रू आउट द सेशन इन योर माइक्रो टीचिंग ऑल्सो यू शुड मेक श्योर मजा आना बहुत जरूरी है। एंड मैं भी देखिए अपना कोई भी क्लासेस में लेता हूँ, कुछ भी मैं कराता हूँ, मैं एक चीज के ऊपर ध्यान देता हूँ कि भाई ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, मजा आना बहुत जरूरी है। तो मजा मिलते रहना चाहिए सभी को, नहीं तो फिर आपको ध्यान नहीं रहेगा। सो अ रिमोट एंड मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है, वहां पे आप कैसे टैकल करेंगे, इसका कुछ सारा पॉइंट्स आर हियर। गुड टीचिंग अडॉप्ट्स द मेथड विदाउट लोअरिंग द लर्निंग गोल। यूज familiar local examples, very necessary. These things you can, if you observe whatever things I have been doing from the very first day, you will get this thing there. Use familiar local examples, use local level things, bridge from नोन लैंग्वेज टू एकेडमिक लैंग्वेज। जो बच्चे को जानकारी है वहां से एकेडमिक लैंग्वेज में भी लाना जरूरी है, एक ब्रिज क्रिएट करना पड़ेगा। लो कॉस्ट टीचिंग एड, ये सब नहीं चाहिए। एंगेज कम्युनिटी नॉलेज अप्रोप्रिएटली। हाँ, वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जो मैंने एक बताया था ना आपको कि पकड़ लीजिए आप इंग्लिश नहीं जानने वाला जो इलाका है उधर आपको पोस्टिंग मिल रहा है, तो किस तरीके से टैकल करना है, वो फिर इधर ही है। ठीक है, सो दिस इज द मॉडल रिस्पॉन्स, आई विल नॉट जस्ट रीड इट आउट। हाँ, डिजिटल एकेडमिक इंटीग्रिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो पहले वाला रेगुलर समय नहीं है। डिजिटल लर्निंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न डे स्कूल्स और मॉडर्न डे लर्निंग प्रोसेस। डेफिनेटली आप लोगों ने बीएड के टाइम पे इसके ऊपर भी आपका चैप्टर वगैरह रहेगा, डेफिनेटली आपने इसके ऊपर भी काम किया होगा। तो जहां पे भी एप्लीकेबल है, जहां पे भी आपके आंसर में फिट बैठता है, आप डिजिटल लर्निंग के बारे में भी मेंशन करेंगे। आप इस तरीके से भी बताएंगे किस तरीके से योर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर विल हेल्प इन डिजिटल लर्निंग टू द स्टूडेंट्स। दिस शुड बी इन योर माइंड ऑल्सो। तो डिजिटल लर्निंग के लिए भी देखिए यहाँ पे, तो ट्रीट इट एज अ लर्निंग एंड इंटीग्रिटी इशू, नॉट ओनली मिसकंडक्ट। ठीक है, वेरीफाई करना है, टीच रीडिजाइन एंड रेस्पॉन्ड। टेक्नोलॉजी कैन सपोर्ट लर्निंग, इट मस्ट नॉट रिप्लेस थिंकिंग। ठीक है, इसके ऊपर भी हमने पहले बात किया ही हुआ है। नाउ मेक सिचुएशनल आंसर सब्जेक्ट अवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ मुद्दों के हिसाब, जैसे कि लैंग्वेज है तो उसमें सोल्यूशन आप क्या देंगे, रिहर्सल होगा, सपोर्टिव फीडबैक होगा, ग्रेजुअल पब्लिक स्पीकिंग होगा। आप लोग का लैंग्वेज इश्यू था, उसमें भी मैंने यही अप्रोच लिया, लिया कि नहीं लिया। हो सकता है मैंने बीएड नहीं किया, लेकिन अप्रोच तो मैं थोड़ा ऊपर नीचे ले ही रहा हूँ। ठीक है, अप्रोच तो मैं यही ले रहा हूँ कि लैंग्वेज का इशू को आप कैसे टैकल करोगे। पेयर रिहर्सल मैंने आपको बोला है डेली करने के लिए, सपोर्टिव फीडबैक और ग्रेजुअल पब्लिक स्पीकिंग। मैथमेटिक्स के लिए फॉर्मूला इज मेमोराइज। प्रॉब्लम ये है, फॉर्मूला याद रखा रहता है, अंडरस्टैंड नहीं रहता है। तो आपको उसको कंक्रीट एग्जांपल, विजुअल मॉडल और गाइडेड प्रॉब्लम से वो करना है, सॉल्व करना है। अभी मैथ्स वालों के लिए ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला तो सभी लोगों को पता है, उसका फॉर्मूला सभी लोगों को याद है, मोदी जी ने भी बताया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। ये फॉर्मूला बना कहाँ से, कोई बताएगा क्या आप लोगों में से? ये फॉर्मूला बना कहाँ से आप लोगों में से कोई बताएगा क्या? मोदी जी का प्रिय फॉर्मूला है ये, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे बना है आप लोग बता पाएंगे क्या? मैथ्स पार्टी, मैथ्स पार्टी कोई? ठीक है, तो इस तरीके की चीजों में ध्यान देना है। ओके, इस तरीके की चीजों में ध्यान देना है, फॉर्मूला को याद रखने में नहीं। साइंस में देखिए आपका पकड़ लीजिए वहां पे लेबोरेटरी इक्विपमेंट नहीं है, तो आप फिर क्या कर सकते हो, यू कैन गो फॉर लो कॉस्ट डेमोन्स्ट्रेशन, प्रेडिक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन। सोशल साइंस में डिस्कशन बिकम्स पोलराइज्ड, हाउ टू टैकल ग्राउंड रूल्स, एविडेंस, मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड रिफ्लेक्शन। ग्राउंड रूल्स मतलब आपने सेट कर दिया है, हम हमारा जो डिस्कशन है हम इस तरीके से लेके चलेंगे। फैक्ट बेस्ड डिस्कशन होगा, अलग अलग पर्सपेक्टिव, सबका पर्सपेक्टिव लिया जाएगा। ठीक है, अन एग्री एंड हॉर्टी के लिए आपका जो कंसेप्ट है, अभी देखिए एग्री हॉर्टी को लेकर ना बड़ा इशू है। हाँ, अभी एग्री हॉर्टी नया से इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें, करिकुलम में। फिर इसमें क्वेश्चंस कैसा रहेगा, इसको लेके आपको थोड़ा बहुत एग्री हॉर्टी का बच्चा लोग को थोड़ा थोड़ा सा डाउट है कि नहीं? तो आपको चीजों को इस तरीके से सॉल्व करना है। लोकल क्रॉप प्रॉब्लम, फील्ड ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक प्रिंसिपल, अरुणाचल का जो क्रॉप्स है उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर आपको ध्यान और बातें करना है। ठीक है,
या आप क्लास में वैसे समझाएंगे, ऐसा आपको एग्जाम में बताना है, मैंने अपना जो मॉक वाइवा है उसमें बताना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर हो गया? चलिए, चलिए बढ़िया है। एंड लैंग्वेज को किस तरीके से ऑप्टिमिस्टिक रखना है, व्हाट शुड बी द गुड वे टू व्हाट शुड बी द पॉजिटिव वे, या जो ऑप्टिमिज्म ऑप्टिमिज्म मैंने बताया, ये ऑप्टिमिज्म कैसे दिखेगा, ये ऑप्टिमिज्म कैसे आएगा आपका लैंग्वेज में, तो उसके लिए कुछ सारा एग्जांपल्स आर हियर। ठीक है, उसके लिए क्या है, तो उसके लिए हम देखेंगे कुछ सारा एग्जांपल्स आर देयर। व्हाट शुड बी योर अप्रोच, आप ऐसे नहीं बोलेंगे आई विल पनिश इमीडिएटली, नो नेगेटिव थिंग्स इमीडिएटली। देखिए, हमेशा बोला जाता है, जो बुद्धा बुद्धा में बोल रहा था ना, बुद्धा ने बोला है क्या, बुद्धा ने बोला है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग मतलब एक्सट्रीम से दूर रहना। एक्सट्रीम मतलब ना, कुछ भी मेरा हमारा रेस्पॉन्स एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो बहुत अच्छा, खराब तो बहुत अच्छा, एकदम बैलेंस्ड, मिडिल पाथ। ठीक है, क्या लेना है, मिडिल पाथ अपने को। हाँ, तो आई विल पनिश इमीडिएटली, वीक स्टूडेंट कैनॉट कोप, वीक स्टूडेंट्स बोल के कोई कंसेप्ट नहीं होता है, आना ही नहीं चाहिए आपके मुंह में ये तलवा। ठीक है, आप एग्जाम अगर पूछ लीजिए कि आप वहां पे क्वेश्चन पूछा है, हाउ विल टैकल, हाउ व्हाट शुड बी योर अप्रोच टुवर्ड्स वीक स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो आप बोलेंगे कि आप, आपका जो आंसर होगा आप उसमें वीक स्टूडेंट का मतलब वीक स्टूडेंट्स बोल के वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नेगेटिव क्रिएट होता है ये फिर। ठीक है, तो ये सारा चीजें साउंड्स प्रोफेशनल। पेरेंट्स शुड नॉट इंटरफेयर, आई विल डॉक्यूमेंट एंड फॉलो अप, सो दिस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। ओके, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। हाँ, ठीक है, क्लियर। बैलेंस्ड आंसर आर फॉर्म ऑन बिहेवियर ह्यूमन ह्यूमन टुवर्ड लर्नर। सो दीज आर सम क्वेश्चंस, रैपिड फायर क्वेश्चंस। ठीक है, 8 क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर तैयार कीजिएगा। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर तैयार कीजिएगा और उसका भी प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउ नॉट मच रिक्वायर्ड, ये तो हो गया, ये सब उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये फिर आप अगर खुद को सेल्फ इवालुएट अगर आप कर रहे हो, अगर आप खुद को सेल्फ इवालुएट कर रहे हो, तो आप ना ये रूब्रिक में वो कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, इस मार्किंग स्ट्रेटेजी से आप अपने आप को मार्क्स दे सकते हो। जो मैंने आपको सेल्फ इवालुएशन बोला है, उसको आपको इस तरीके से इवालुएट करना है। सो व्हाट शुड बी योर फाइनल प्रिपरेशन टास्क। हाँ, तो फिर से, एक तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो बन चुका है, रिकॉर्ड योर 60 सेकंड इंट्रोडक्शन वीडियो ट्वाइस। हाँ, फिर आपका जो बैकग्राउंड है उससे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वैसा आपको क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, फिर 3 क्लासरूम केसेस को आपको आंसर करना है यूजिंग दिस मेथड विच आई हैव शोड। एंड अपने आप का जो आपने रिकॉर्डिंग किया है उसको 100 मार्क्स में आपको आंसर देना है। मेक श्योर यू हैव टू थिंक लाइक अ टीचर, यहीं से सेशन शुरू हुआ था। थिंक लाइक अ टीचर, आंसर लाइक अ प्रोफेशनल। यू हैव टू थिंक लाइक अ टीचर एंड यू हैव टू आंसर लाइक अ प्रोफेशनल। दिस शुड बी द आउटकम ऑफ टूडेज क्लास। आज का क्लास का मेन गेम तो यही होना चाहिए कि आज सर ने बस यही बताया है कि हमको टीचर की तरह सोचना है और एक प्रोफेशनल की तरह आंसर करना है। हमको वहां पे जाके नोवाइस या नौसिखिया नहीं दिखना है। ठीक है, और पैनल के लिए रेडी टीचर कैसा होगा, पैनल के लिए रेडी टीचर स्पीक्स विथ क्लैरिटी, acts with fairness, the type of fairness which I have explained, the fairness which we have discussed in the session today, we are talking that type of fairness. The teacher teaches with a purpose and reflects and improves, very necessary. Okay, you'll have to reflect and improve। कहीं पे आपसे गलती भी हो जा रहा है, तो ये जो क्वालिटी है आपका रिफ्लेक्शन और इम्प्रूव करने का, ये आपको पैनल को उधर ही शो कर देना है। सब देखिए, गेम दिखाने का ही है। मैं सब कुछ आपको वाइवा के कंसर्न में ही बता रहा हूँ। जो भी हमारा बातें हो रहा है वो वाइवा कंसर्न में ही हो रहा है। मैं आपको क्लासरूम में कैसे, असली में कैसे टेकल करना है, क्या डील करना है, वो सब मुझे लगता है कि आप लोग मेरे से बेटर जानते हैं, मेरे से बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आपका अगर चीजें क्लियर हुआ, कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट है आप लोग काइंडली पूछ लीजिए। आई जेन्युइनली, आई एम ओपन टू फीडबैक्स। मैं चाहता हूं कि आप लोग जेन्युइन फीडबैक्स भी दें, और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने ऊपर जेन्युइन तैयारी करें। ठीक है, मैंने क्या किया है मैं बताता हूँ, मैंने क्या किया है। तो मैं मतलब ना अपने बारे में बताना उतना सही नहीं समझता हूँ। ठीक है,
मतलब क्या सुना है इसमें, आप बताइए तो क्या सुना है। मैं बताऊंगा, चलिए मैं भी बताऊंगा, विदाउट रिकॉर्डिंग में बताऊंगा। टीचर्स आर नॉट ओनली फैसिलिटेटर्स और गाइड बट ऑल्सो एक्टर, डेफिनेटली दे आर एक्टर। सही बोला है आपने, कुछ गलत नहीं बोला है। आपका कंसेप्ट मुझे लगता है बढ़िया चल रहा है, ठीक है, बस आप उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कीजिए, ठीक है। यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, बाहर को भी आपको दिखाना है। क्लास में जाके एक्टिंग ही तो करना होता है, ऐसा एक्टिंग करना होता है कि लोगों को मजा लगे। हर एक्टिंग में मजा आना बहुत जरूरी है। सही सुना है आपने। कहाँ से सुना है वो सब जगह, मुझे भी बताइए, मैं भी सुनना चाहता हूँ वो सब चीजें। एकदम फिल्म वाला एक्टर ही, फिल्म वाला एक्टर ही। देखिए, एक्टर इज समवन हु एक्ट्स, इजंट इट। अब वो फिल्म में एक्टिंग करे, क्लासरूम में एक्टिंग करे, रियल लाइफ में एक्टिंग करे, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट स्टिल हियर, प्लीज आस्क। एंड वन गुड attribute of students or aspirant is they question a lot। टीचर, आज टीचर मैं हूं, आप लोग एस्पायरेंट्स कैंडिडेट्स हो, तो आप लोग क्वेश्चन कीजिए। इफ ऑल क्वेश्चंस आर इन डेप्थ, डेप्थ का मतलब देखिए ना, आप लोग डेप्थ से डर रहे हो, बट व्हाट इज डेप्थ? प्लीज गिव मी सम एग्जांपल। डेप्थ क्या है? आपका सब्जेक्ट क्या है, पहले ये बताइए, आपका सब्जेक्ट क्या है, उसमें हम थोड़ा सा डेप्थ के, देखिए हाँ, डेप्थ को लेके थोड़ा सा लोगों में डर और भय है। तो हम ना पहले ना सब थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं, डेप्थ वाला एक एग्जांपल लेते हैं। एक लेना, डेप्थ को क्लियर करना पड़ेगा आज। नहीं नहीं ठीक है, आप मतलब किस तरीके, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रिगार्डिंग व्हाट, प्लीज गिव मी अ क्वेश्चन सो दैट वी कैन डिस्कस अबाउट दैट इन डेप्थ। जैसे कि अभी आप गए, आप आपका आपका सब्जेक्ट क्या है, ये थोड़ा सा बताने से मैं आपके सब्जेक्ट में एक एग्जांपल दे सकता था। नहीं तो आप पकड़ लो केमिस्ट्री का, ठीक है, बायोलॉजी, बायोलॉजी बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो बायोलॉजी में आप पकड़ लीजिए कि कोई एक प्रोसेस को आपको एकदम डिटेल में समझाने के लिए बोला है, ठीक है। मतलब इंटरव्यू में, हाँ, ये वो माइक्रो टीचिंग वाला बात नहीं हो रहा है, लेकिन तो आप माइक्रो टीचिंग में आपको डेफिनेटली पूरा डेप्थ में पूछा जाएगा, आपको बायोलॉजी का कुछ एक क्वेश्चन पूछा गया, एंड उस क्वेश्चन के ऊपर काउंटर क्वेश्चन करते करते आपको एकदम, मतलब ऐसा एक क्वेश्चन पूछ दिया गया, मतलब इतना डीप चला गया उन लोग कि आपको नहीं पता है। तो आप उधर कुछ करना ही नहीं है, ट्राई नहीं करना है। आप उधर बोलना है कि मुझे नहीं आता है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, और आई हैव लेस आइडिया रिगार्डिंग दैट, वो भी एकदम पोलाइट और बढ़िया वाले वे में। वो सिलेबस पता नहीं होगा उन लोगों को, सिलेबस से ही क्वेश्चन आएगा, ये आशा करके मत जाइए। सर टीचिंग एक्सपीरियंस कितना इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसके साथ में क्या सीखा वो मेंशन करना जरूरी है क्या इंट्रोडक्शन में? कर दे तो बेटर है, क्या सीखा पूछे, जो आप बताओगे तो वहां से ही फिर गेम, वहीं से मतलब आपको फिर पूछा जाएगा, ठीक है। कर दे तो इट्स बेटर। श्योर श्योर श्योर। श्योर श्योर श्योर। तो होम स्कूल करके चैनल है, श्योर। हाँ हो सकता है, ठीक है, सिलेबस लेके बैठा है आप लोग, भाई सिलेबस से इतना क्यों डर रहे हो? यू गाइस हैव क्लियर्ड द रिक्रूटमेंट टेस्ट, यू हैव ample amount of knowledge about the subject, please don't be afraid of the subject, yaar. And if they ask some question which you have completely no idea about, then you can, in a polite way, you can just mention them that you don't have any idea. We should not try to uh, give nakli answers there or framed answers there, ठीक है। ठीक है तब, नहीं 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 नहीं, वेरी रॉन्ग, वी कैनॉट से इट इज नॉट इन आवर सिलेबस, वी विल नेवर से इट इज नॉट इन आवर सिलेबस। मैंने मॉक बनाया था, मॉक में कोई कोई एस्पायरेंट्स ने बोला कि सर ये तो हम लोग का सिलेबस में नहीं है, बड़ा दिल में दुख लगता था। मैं मन में सोचता था कि यहाँ तो आप मुझे बोल पा रहे हो, मैंने मॉक बनाया कि इसमें ये सिलेबस में नहीं है, अब असली एग्जाम में आ जाएगा तो वहां आप कैसे बोलोगे? और असली एग्जाम में आया भी है, बहुत सारे में, हिस्ट्री में आया, कहीं कहीं पे असली एग्जाम में भी आया है, जो स्पेसिफाइड सिलेबस में मेंशन नहीं था, उससे बाहर से भी एक दो क्वेश्चन आ गया है, लेकिन वो हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। तो आप इसको चैलेंज कर ही नहीं सकते, तो बोलना ही नहीं है कि हमारे सिलेबस में नहीं है, एकदम नहीं बोलना है। आप बोलो मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं आता है बोलना इज नॉट बैड थिंग।
प्लीज प्लीज गो थ्रू हाउ आई एम टेकलिंग सिचुएशंस, ओके? ठीक है। आज आपने क्लास में देखा होगा, मैंने बोला है मुझे नहीं आता है। अब नहीं आता है तो नहीं आता है, सीख लेंगे भाई, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ये फिर मैं नहीं बता सकता एकदम। मैंने एकदम ओरिएंटेशन सेशन में ही बताया है। आप ये कट ऑफ वगैरह का टेंशन छोड़िए, 50 मार्क के लिए काम कीजिए। और मुझे एकदम बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कोई भी कट ऑफ का, ठीक है? मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कोई भी कट ऑफ का। और मैं अगर आइडिया दूंगा भी तो वो गलत हो जाएगा। मैं एकदम गलत आइडिया किसी को नहीं देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ये बात है ही नहीं, उसका कोई है नहीं। अभी अपना 50 मार्क्स के लिए काम करना है। इससे पहले आप लोगों ने उधर कितना 150 और 300 450 मार्क्स के लिए काम कर दिया, ठीक है? हाँ, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। या आई शुड हैव लर्न इट प्रॉपरली, ये थोड़ा सा मतलब वो दिखाता है ना कि आप थोड़ा सा भी रिग्रेट रिग्रेट मोड में हो। इसको और पॉजिटिव करने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है? और पॉजिटिव मोड में मतलब और पॉजिटिव करने के लिए इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसको हम जाते ही मैं इसको देख के सीख लूंगा, ठीक है? I'll definitely go through this, or I'll definitely learn about this as soon as possible. हाँ, whatever you have said that is also very correct. आपने जो बोला वो भी बहुत सही है, ठीक है? उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इसमें एक मतलब ना पॉजिटिव करने का। हाँ, यस यस, यू कैन डेफिनेटली से। आप इनिशियली उनको बता देंगे कि हाँ मुझे इतना नहीं पता है, मुझे जो पता है वो ये है। हाँ, I am not sure about it, but I have just a little bit of information regarding this, and this is that this can be done. सर, अपना एजुकेशन स्कूल बैकग्राउंड को नहीं बता के भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? दे सकते हैं, तब तो कुछ बचा ही नहीं। नाम भी नहीं बता रहे हैं आप, एड्रेस भी नहीं बता रहे हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी नहीं बता रहे हैं, तो फिर कुछ बचा ही नहीं बताने के लिए। फिर इंट्रोडक्शन चलेगा कैसे? तो देने का तो दे सकते हैं, लेकिन मैं अगर आपको रेकमेंड करूं तो एजुकेशनल बैक बताना है, ठीक है? तो आज के लिए देखिए सेशन इतना ही है। आफ्टर आई स्टॉप रिकॉर्डिंग दिस सेशन आई विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ, ठीक है? तो आज के लिए सेशन इतना ही है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस टाइम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।